सभी को जय श्री कृष्णा। और आज हमारा 5 दिन का कोर्स था फ्री चाइनीज न्यूमरोलॉजी का, वो आज हमारा 6th डे है। और आज हम सीखने वाले हैं मिसिंग नंबर की और रेमेडीज कि कोई नंबर अगर आपके यहाँ मिसिंग है तो उसकी हम क्या रेमेडी करेंगे। चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। अब देखिए रेमेडी तो वैसी ही होगी, आप सभी ने जय श्री कृष्णा बोल दिया, रेमेडी होगी। क्योंकि कृष्णा से बड़ा नाम की कोई रेमेडी हो सकती है क्या? बाकी तो सब रेमेडी मटेरियल वर्ल्ड की रेमेडी है, ये है सच्ची वाली रेमेडी, है ना? तो जय श्री कृष्णा बोलते रहिए, अपना सारी रेमेडी होती चली जाएगी। चलिए कुछ मटेरियल वर्ल्ड की रेमेडी भी बता देते हैं फिर आपको। तो लास्ट क्लास में हमने यही सीखा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं 1 मिनट के अंदर। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि हर एक नंबर जो आपकी ग्रिड है 4923578116, ये जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं ये किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और हर एक एलिमेंट की एक डायरेक्शन होती है। तो इस चार्ट से हमने ये सीखा था कि कौन सा नंबर कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और उसकी दिशा कौन सी है। तो ये हमने किया था लास्ट टाइम। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक एलिमेंट जो नंबर है आपके पास मिसिंग है, उस मिसिंग नंबर की बिना पैसे की रेमेडी हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि 1 रुपया आपका खर्च नहीं कराएंगे और आप अपने एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, जहां तत्व लिखे हुए हैं, ये वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट जिसको वुड एलिमेंट भी बोलते हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब होता है स्पेस एलिमेंट, और फैंक्शी में इसको मेटल एलिमेंट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपके पास जो नंबर मिसिंग है, बेसिकली वो एलिमेंट आपकी जिंदगी में मिसिंग है। और जिस दिन मैं आपको एलिमेंट और ढंग से पढ़ा दूंगा ना, वास्तव में ऐसा ना पढ़ा देंगे आपको, पता लग जाएगा आपको कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा ये संसार 5 एलिमेंट से बना है। हमारा घर 5 एलिमेंट से बना है, हमारी बॉडी खुद 5 एलिमेंट से बनी है। हमारी जिंदगी में जितने भी अच्छे या बुरे इवेंट होते हैं, इन 5 एलिमेंट का रोल आता ही आता है। ठीक है, तो ये मतलब है 5 एलिमेंट। तो ये 5 एलिमेंट की हमने कलर समझे थे। अब यहां पर लिखा जल तक का नीला कलर। अब ब्लू कलर की फैमिली है ये। अब ब्लू कलर के हजारों कलर हो सकते हैं। फिर एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट है, ग्रीन कलर है। फायर एलिमेंट का रेड कलर है। पृथ्वी जो अर्थ एलिमेंट है उसका येलो या ब्राउनिश कलर है। आकाश तत्व को हमने सफेद या क्रीम कलर से रिप्रेजेंट किया गया। तो सिंपल भाषा में जो आपके पास नंबर मिसिंग है, सिंपल क्या करना है, आपने उस कलर का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर देना है, कॉन्शियसली कर देना है। अनकॉन्शियसली तो करते आए हैं आप, कॉन्शियसली करना है। दूसरा, शेप। भाई डे टू डे लाइफ में हम इतनी सारी शेप को यूज करते हैं, फर्नीचर है, ग्लास है, हमारी कप प्लेट है ना, हमारे जो भी चीजें यूज करने वाले हैं उसमें वो जो कलर है और जो शेप है उसका ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करो। ठीक है, तो ये मतलब है सीधा। अब कर्टेन है, आपके बेड है, पिल्लो कवर है ना, सीनरी है, पेंटिंग्स हैं, उनको लगाओ अपने रूम में, बस हो जाएगा ठीक। तो यहाँ पर हमने उनके आकार समझे थे, तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, अब एक और रेमेडी बताता हूं जो शायद आप भी भूले बैठे हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि आपके पास 1 से लेकर 9 नंबर तक जब ग्रिड में हैं, और मैंने बताया था कि कुछ नंबर आपके पास नहीं है तो उनको तो ले आएंगे रेमेडी कर कर। अभी जो मैंने कलर और शेप से बताया आपको, और भी बताऊंगा आज। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ नंबर आपके पास अगर एक्सेस में हैं तो वो भी गलत रिजल्ट देते हैं आप, है ना, बताया था। तो हर एक नंबर की इंटेंसिटी, रिपीटिशन कितने टाइम होनी चाहिए पढ़ चुके हैं हम पहले दूसरी क्लास में। अगर वो रिपीटिशन ज्यादा है आपके पास, उसके नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं उस नंबर से रिलेटेड, तो उसको कैसे बैलेंस करना, उसको कैसे ठीक करना। मान ले 4 नंबर
या एक नंबर 4 बार है, 5 बार है आपके पास। 5 नंबर एक बार होना काफी है, आपका 3 टाइम्स 4 टाइम्स है ना? कोई भी नंबर अगर एक्सेस में है तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे? हर एक नंबर किसी ना किसी एलिमेंट से रिप्रेजेंट करता है, ये समझ में आती बात? वो नंबर एक साइकिल में दिखाता हूं आपको, लास्ट टाइम भी दिखाया था मैंने। वो जो नंबर है, अब क्यों मैंने एक साइकिल ऑफ क्रिएशन और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन पढ़ाया आपको? इसलिए पढ़ाया कि अगर कोई नंबर आपके पास एक्सेस फॉर्म में है तो उसका करें क्या, उसको बैलेंस कैसे करें? जैसे मान लेते हैं कोई भी नंबर बोलो आप, मान लीजिए आपके पास 9 नंबर बोल देते हैं। 9 नंबर मल्टीपल टाइम्स है। 9 नंबर एक बार आना होना बहुत अबरी है, 2 बार हो जाए, लेकिन आपके पास 4-4 बार 9 नंबर आ रहा है। इसका मतलब है 9 नंबर से नेगेटिव रिजल्ट आपको आएंगे, जो बताया मैंने। अब 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है फायर एलिमेंट। अब इसका मतलब है आपके पास जो नेचुरल आपको डेट ऑफ बर्थ मिली है उसमें फायर एलिमेंट की अधिकता ज्यादा है, और आप फायर एलिमेंट या 9 नंबर से रिलेटेड आप काम नहीं कर रहे हैं तो वो एनर्जी आपको परेशान करेगी। उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। कोई भी नंबर एक या दो बार बहुत है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बार आ जाता है तो एक आप स्पेशलाइज्ड किसी काम में उसको यूज कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी 2-4% लोग होते हैं जिनको सूट करता है, बाकी सबको परेशान करेगा। तो हमें बैलेंस करना है। अब फायर को बैलेंस कैसे किया जा सकता है? पहली बात तो फायर को बैलेंस फायर को ही कम करके किया जा सकता है। अब फायर की कलर, अग्नि तत्व के कलर, अग्नि तत्व की शेप मैंने आपको बताई है। क्या बताई है? ये देख लो भाई, सामने आपके है। अग्नि तत्व का कलर क्या है? रेड। अग्नि तत्व की जो शेप है वो क्या है? एजेस वाली चीजें। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 9 नंबर मल्टीपल है और वो गलत रिजल्ट दे रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको अपनी जिंदगी से रेड कलर को से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। तो मतलब क्या है कि जहां जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वहां से रेड कलर को खत्म कर दीजिए। रेड कलर का यूज करो, मैं ही नहीं कहता, वंस इन ए वाइल कम मात्रा में यूज करना है। और शेप, शेप मतलब एजिस वाली चीजें। तो जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं वहां पर मोस्टली चीजें एजिस वाली नहीं होनी चाहिए, उनको राउंड करवा लो। ठीक है, एजिस वाली चीजें नहीं यूज करनी आप, और रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो मल्टीपल टाइम हमें एनर्जी मिली है, पाए एनर्जी, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हमारी होती चली जाएगी। तो पहला ये कर सकते हैं आप। दूसरा क्या कर सकते हैं? अब आप बोलते हैं, मान लीजिए कि सर सर रेड कलर मेरा प्रिय कलर है, मैं रेड कलर को नहीं छोड़ सकता। ठीक है भाई, मत छोड़ो। अब क्या कर सकते हैं कि रेड कलर यानी कि फायर एलिमेंट की क्रिएशन किससे हुई है? वुड एलिमेंट से हुई है। तो जो एलिमेंट जिससे क्रिएट होता है, अगर उसी को मैं कम कर दूंगा तो उससे क्रिएशन कम हो जाएगी। तो क्या करना? चलो भाई, रेड कलर तेरा फेवरेट कलर है, कुछ नहीं कर सकते। एक काम कर, वुड वुड को कम कर दे। वुड का मतलब है ग्रीन कलर को कम यूज करना शुरू कर दे, या लकड़ी का इस्तेमाल, वुड मतलब लकड़ी है ना, तो वुडन को कम से कम यूज करना है हमें। तो वुड को कम करेंगे या ग्रीन कलर को कम यूज करना शुरू करेंगे तो फायर अपने आप कम हो जाएगी। समझ में आती बात? मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो दिखा रहा है मुझे यहां पर। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें। मेरी आवाज क्लियर है सभी को? प्लीज। यस, ठीक। नो 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 क्रैकिंग, हाँ वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। चलो ठीक है, हो रहा है। समझ में आती बात? तो या तो रेड कलर को खत्म करो या ग्रीन कलर का इस्तेमाल कम करना है। मैं नहीं कह रहा छोड़ना है, उसको कम करना है ग्रीन कलर। और शेप क्या थी? शेप थी इसकी रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप को भी कम यूज करना है। जो चेक्स वाली चीजें हैं या माले कर्टेन है, धारी वाला कर्टेन ऐसा है ना, ऐसे ऐसे लाइनें खींची हुई है तो रेक्टेंगुलर है, वो उसको कम यूज करना है। छत पिल्लो कवर है हमारा, बेडशीट है, जो डे टू डे लाइफ में जहां पर भी आपको लगता है ये शेप है, वो कम यूज करना है। फिर हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग को दूर से देखें तो क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है ना, बड़ी वाली। तो हाई राइज बिल्डिंग में नहीं रहना आपको। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है आप। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? वुड को हम कम कर सकते हैं, या और क्या करेंगे? फायर को कम करना है तो क्या करेंगे? वाटर एलिमेंट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसके दुश्मन वाले एलिमेंट को बढ़ा लेंगे। इसलिए मैंने साइकिल ऑफ क्रिएशन, बैलेंस और डिस्ट्रक्शन ये पढ़ाया था, है ना। अब आप, मैं बिना पढ़ाए चलाया था, आपको कहते हैं यार सर ने पढ़ाया जो था लेकिन यूज कहां करना है, तो बताया नहीं।
तो ये यूज है इसका। तो अगर 9 नंबर बहुत ज्यादा है तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ गए कि आप रेमेडी कैसे करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, आप कहते नहीं सर ना तो मैं ग्रीन, सर ग्रीन कलर तो मेरा फेवरेट कलर है और रेड को मैं छोड़ नहीं सकती, तो करना क्या, तो एक काम कर लो भाई, ब्लू कलर को का इनटेक, ब्लू कलर को अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बढ़ा लो। आप वाटर का इनटेक बढ़ा लो, फिजिकल फॉर्म में वाटर का इनटेक बढ़ाना है। अपने गिर्द जहां बैठे वाटर कंटेनर होना चाहिए आपके पास। तो जैसे ही आप वाटर कंटेनर को बढ़ाएंगे फायर एलिमेंट अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। तो जो मल्टीपल 9 की जो डिसक्वालिटी आप में मिल रही थी, सिंपल आपने ब्लू कलर का इस्तेमाल अपने जीवन में ले आए, अपने पास वाटर रिसोर्स रखना शुरू कर दिया, वाटर का इंटेक बढ़ा लिया। बस इतना करने से जो 9 नंबर के नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैंने मेरे को आपको साइकिल ऑफ क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और बैलेंस समझाना, क्योंकि इसको बिना समझाए आप ये रेमेडी समझ नहीं पाते। ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया क्रिएशन किससे होती है, डिस्ट्रक्शन किससे होता है और बैलेंस किससे होता है। तो आप जो मर्जी इन तीनों में से जो रेमेडी करना चाहते हैं वैसे कर कीजिएगा, और कोई नंबर एक्सेस में आपके पास है तो उसको बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आती बात? ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए, तो ये था कोई नंबर आपके पास अगर रिपीटेड फॉर्म में मल्टीपल टाइम आ रहा है उसको कैसे बैलेंस करना, और कोई नंबर है ही नहीं उसको लाना कैसे, सिंपल बता दें मैंने, कलर को यूज करना शुरू करो और शेप का इस्तेमाल करना शुरू करो। और थोड़ा सा आज और बताते हैं। कल हमने ये भी किया था कि जो 5 एलिमेंट हैं ये आपके जीवन में हर एक एक्टिविटी में, हर एक इवेंट में इनका रोल होता है। हर एक इवेंट में, हर एक एक्टिविटी में। अब उसके लिए थोड़ा सा ज्योतिष पढ़ाना पड़ जाएगा मेरे को, इतना टाइम है नहीं, ना आपके पास ना मेरे पास। क्योंकि जब तक ज्योतिष नहीं पढ़ेंगे तो ये एलिमेंट को मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं ये भी ज्योतिष में किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आती बात? अब ये बात क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज्योतिष पढ़ा है। ज्योतिष पिछले 15 साल से मेरे नस नस में है। ठीक है, तो ये मतलब है। तो ये कल थोड़ा मैंने बताया था इन एलिमेंट के क्या मीनिंग है, इनको आप थोड़ा सा अपने एंड पर इलाबोरेट कर सकते हैं। आप कुछ और रेमेडी चाहिए तो ले लो भाई, दे देता हूं। अब यहां पर क्या लिखा, इफ यू फील यू आर लैकिंग इन एनी ऑफ दीज एरिया, experiment by surrounding yourself with objects that relate to the correct element and observe your gradual but steady progress। तो बेसिकली ठीक है कि कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे पास नंबर है वो उस एलिमेंट का, लेकिन फिर भी अगर आप फील कर रहे हो कि यार यस ये मेरा एरिया ऑफ लाइफ, मैं यहां पर थोड़ा सा लैकिंग फील कर रहा हूं, है ना, कुछ कमजोरी फील कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं, उस एलिमेंट की रेमेडी कर लो। और अगर वो नंबर है ही नहीं आपके पास तो डेफिनेटली उसकी कमी आपकी जिंदगी में कहीं ना किसी रूप में जरूर होगी। जरूर होगी मतलब जरूर। अभी मैं जो कलर की रेमेडी करा रहा हूं, तो ये कलर भी तो किसी ना किसी प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी सोचा आपने? हर एक कलर किसी प्लेनेट का कलर है। समझ में आती बात? तो एट द लास्ट ना बात जाएगी ज्योतिष पर ही। और अभी जैसे मेरा एक दो स्टूडेंट है, वो बड़े एक्सप्लोर करते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को सुनते हैं वो। तो वो कहते हैं सर जिन लोगों के पीछे आप पड़े हो, मैं कहा भाई भाई मैं किसके पीछे नहीं पड़ा। अब ये लोग हरकतें ऐसी करते हैं तो मैं क्या। तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो क्या बोलता है वहां पर वेबिनार में अपने, कि मुझे ज्योतिष नहीं आता और मैं बिना ज्योतिष के भी न्यूमरोलॉजी, बेस्ट न्यूमरोलॉजी पढ़ा सकता हूं और मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं। समझ रहे हो? अब वो समझ गए कि सर ने बोल रखा है कि बिना ज्योतिष के तो भाई कुछ वजूद ही नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं मैं तो बिना ज्योतिष के सीख के दिखाऊंगा, मैं बिना ज्योतिष के करके दिखाऊंगा, और 30 सालों से, मैं 20 साल 25 साल से कर रहा हूं। तो भाई कर रहे हो तो कर रहे होंगे, लेकिन बिना ज्योतिष के नहीं कर सकते। तो कह रहे थे सर आपका इम्पैक्ट आ रहा है मार्केट में। अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम बिना ज्योतिष के भी सब चीज सीख सकते हैं, या सिखा सकते हैं, 25 साल से हम सिखा रहे हैं लोग। ठीक है भाई, सिखा रहे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि बिना ज्योतिष के कोई फायदा नहीं। क्योंकि उनकी जो हर्ट होती है ना, वो ज्योतिष अभी से उम्र में ज्योतिष नहीं सीख सकते वो। इनको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो बिना ज्योतिष कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब क्या मतलब है कि भाई जो नंबर मिसिंग है उस नंबर को, उस नंबर के एलिमेंट को अपनी जिंदगी में यूज करना शुरू कर दो। अभी तो मैंने क्या बताया था, कलर और शेप बताइए आप। अब मैं आज का आपको थोड़ा सा और बता रहा हूं। जैसे
इफ नंबर 1 इज मिसिंग, दैट इज वाटर एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, तो भैया 1 नंबर मिसिंग है, तो इसका मतलब 1 नंबर आपकी जिंदगी में वाटर एलिमेंट की डेफिनेंसी होगी आपकी जिंदगी में। अब मैं थोड़ा सा क्लू दे रहा हूं, बस ज्यादा नहीं सिखाऊं, क्योंकि कंफ्यूज सिखाने का मतलब ये नहीं कि मैं छुपाने को जा रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। वाटर एलिमेंट कौन से प्लैनेट से गवर्न होता है, लिखो जरा। कौन से एलिमेंट से वाटर एलिमेंट, कौन से प्लैनेट से वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं? चैट बॉक्स में लिखें प्लीज सभी, ताकि पता लगे मुझे भाई कितने लोग हैं ऐसे जो पता है। लिखें, सभी लिखें, पार्टिसिपेट करो यार। ठीक है, ज्यादातर लोगों का ठीक है, ज्यादातर का लोगों का ठीक है, ज्यादा लोगों का ठीक है, थैंक यू। तो जो वाटर एलिमेंट है वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। अब ये भी यहां से मैंने बिना कुंडली देखे बता दिया आपको। जिसके पास भी 1 नंबर मिसिंग है, उनकी कुंडली में चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड होगा, 101% होगा। चंद्रमा भी कहीं ना कहीं खराब अवस्था में बैठा होगा, देख लेना। अब खराब अवस्थाएं होती क्या है, इसको डिकोड करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। बड़े सारे तरीके से चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा पक्ष बल में कमजोर है, चंद्रमा पे जो उस कुंडली का जो लग्न है ना, उसका जो लॉर्ड है, लग्ना लॉर्ड है, उसका एंटी होगा चंद्रमा। चंद्रमा 6 8 12 भावों में बैठा होगा। चंद्रमा जो है पापी ग्रहों से कहीं ना कहीं द्रष्ट होगा, या उनके साथ युति में होगा, तो बड़े सारे तरीके से। फिर D9 चार्ट में नवांश कुंडली में हो सकता है वो खराब अवस्था में बैठा हो, तो बड़ी सारी चीजें देखी जाती हैं उसमें। ठीक है, चलो वहां तक नहीं जाएंगे। तो मैंने एक क्लू दे दिया आपको, जो समझदार है वो लगा सकते हैं आगे। तो इफ नंबर 1 इज मिसिंग इन योर चार्ट, इसका मतलब वाटर एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, तो क्या करें? कीप एनीथिंग विच इज ब्लू। तो कुछ भी, मतलब ब्लू को वियर करना है आपने, बस। कपड़े थोड़े ब्लू कलर के पहनो, बेडशीट है, पिल्लो कवर है, स्लीपर है, पेन है, जितनी भी मल्टीपल चीजें आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ब्लू कलर को अपने पास रखो। और क्या? कीप एन एक्वेरियम, अपने साथ एक वाटर रिसोर्स रखना है। तो भैया कहीं ना कहीं जहां पर आपका वर्किंग एरिया है, जहां पर आप मैक्सिमम टाइम व्यतीत करते हैं, आपका ऑफिस है ना, आपका घर है, तो वहां पर एक एक्वेरियम बना के एक्वेरियम रख लो। एक्वेरियम रखेंगे तो कहीं ना कहीं वाटर रिसोर्स के करीब हो आप, बस। और वाटर का इंटेक भी बढ़ाना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है अपनी जिंदगी में। पानी पीना है आपको, पानी की कमी है ना, तो पानी पियो, बस हो जाएगा ठीक। इफ नंबर 258 दैट इज अर्थ एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, तो क्या करें? 258 क्या अर्थ एलिमेंट के नंबर है, तो मतलब ये है कि भाई अर्थ एलिमेंट के नंबर मिसिंग है, तो जो चीजें अर्थ से निकलती हैं, मिट्टी से, मतलब जमीन के नीचे से निकलती है, उसको अपने पास रखो। सराउंड योरसेल्फ विद द ऑब्जेक्ट दैट कम फ्रॉम द ग्राउंड बट आर नॉट मेटल। मेटल नहीं रखने आप, है ना। क्रिस्टल रखो, वो भी क्रिस्टल रखो अपने पास, ठीक है, जो जमीन से निकला हुआ क्रिस्टल रखो, अच्छी बात है। तो जितना वो रखेंगे, उतना वो अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता चला जाएगा आपका। फिर पुट येलो बल्ब इन ए सेंटर ऑफ द रूम, बेसिकली सेंटर में ना रख पाए तो क्या करें? साउथ वेस्ट, क्योंकि अर्थ एलिमेंट साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो करना क्या? अर्थ एलिमेंट का कलर क्या होता है? येलो कलर। तो एक येलो कलर को भाई, छोटा सा वो आते हैं ना, वो 0 वाट के बल्ब आते हैं, अपने साउथ वेस्ट के जोन में उस 0 वाट के येलो कलर को, बल्ब को जलने दो। कहीं ना कहीं उससे अर्थ एलिमेंट इंक्रीज होगा आपका। अगर आपके घर का अर्थ एलिमेंट इंक्रीज होगा, तो हर एक चीज 5 तत्व से बनी है। हम भी एक एनर्जी है, हम भी 5 तत्व से बने हैं, हमारा घर भी 5 तत्व से बना है। घर एक बड़ी एनर्जी है, हम एक छोटी एनर्जी है। तो एनर्जी का साइंस जिसने पढ़ी होगी, क्या रूल है? एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर। तो वो बड़ी एनर्जी है, उसको घर को बैलेंस कर दिया, तो घर का अर्थ एलिमेंट जैसे ही बैलेंस होगा, वो अर्थ एलिमेंट जिस घर में हम रहते हैं, उसका अर्थ एलिमेंट हमारे अर्थ एलिमेंट को बैलेंस कर देगा। ये मतलब होता है, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, या तो मैं आपके घर में सभी
जितने मेंबर हैं उनके पांचों एलिमेंट बैलेंस करूं, या मैं घर के बैलेंस कर दूं, तो इजी क्या है मेरे लिए, घर के बैलेंस कर देना, है ना, मेरे लिए इजी है। घर के बैलेंस हो जाएंगे, उस घर में जो भी रहेगा उन सब के वो एलिमेंट बैलेंस होते चले जाएंगे। ये मतलब है सीधा। ठीक है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल पैनल रखो भाई, और फिर येलो बल्ब अपने सेंटर में नहीं लगा सकते तो अपने साउथ वेस्ट में कहीं लगा लो। फिर वियर क्रिस्टल नेकलेस, मतलब जो जमीन से चीजें निकली हैं उनको पहनो, यूज करो भाई, सिंपल। और क्या करेंगे, कीप स्टोन पैरामिड, एक स्टोन पैरामिड रख लो साउथ वेस्ट में, येलो कलर का रख लो, बढ़िया है। तो कहीं ना कहीं इससे अर्थ एलिमेंट सिंबॉलिकली बैलेंस हो जाएगा आपका, जो डेफिशिएंसी आपके अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा, इफ नंबर 3 and 4 दैट इज वुड एलिमेंट इज मिसिंग इन योर चार्ट, अगर आपकी ग्रिड में जो हमने ग्रिड बनाई थी वहां पर 3 and 4 दोनों ही मिसिंग है, या 3 और 4 में से कोई एक मिसिंग है, तो 50% मिसिंग है आपके पास। तो करना क्या है भाई, वुड एलिमेंट की मिसिंग है, तो वुड को अपनी जिंदगी में लेकर आना है। तो मैंने उसके कलर बताए थे, ग्रीन कलर है, उसकी शेप बताई थी, उन शेप उन कलर को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करो डे टू डे लाइफ में, बस। और क्या है, सराउंड योरसेल्फ विद वुड एलिमेंट विच मे बी ट्री, शर्ब्स, पॉटेड प्लांट्स एंड ग्रास। अरे छोटे छोटे पौधे लगा के रखो भाई, जहां बैठते हो डेली अपने टेबल पर, अपने एनवायरमेंट में, है ना, प्लांट लगाओ। ठीक है, इस तरह की चीजें रखो। फिर फर्नीचर एंड डेकोरेटिव वो वुड, तो घर के अंदर हम बहुत सारी चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल चीजें लेकर आते हैं सजाने के लिए, तो ज्यादातर वुड की बनी है लेकर आओ। ठीक है, फर्नीचर लगाना ही है हमने, रखना ही है, तो भाई वुड का फर्नीचर रखो ज्यादा से ज्यादा, उसको यूज करो। फिर डे टू डे लाइफ में वुड को यूज करो आप, जितना यूज करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। पेन रखना है तो एक वो जो वुडन पेन आते हैं उसके कलर्स आते हैं, उस तरह की चीजें रखो। ठीक है, ये मतलब है सीधा। तो प्लांट लगाओ, है ना, वुड एलिमेंट को ठीक करना है तो क्या करेंगे, प्लांट लगाओ, जितने प्लांट लगाओगे उतना बढ़िया। प्लांट लगाने से दो एलिमेंट बैलेंस हो जाते हैं आपके, एक आपका वुड एलिमेंट और दूसरा अर्थ एलिमेंट, मिट्टी तत्व। मिट्टी में जाके प्लांट लगाओगे ना, अब आप राहुल भाई तो हो नहीं कि भाई कहीं भी प्लांट लगा लोगे, है ना, मिट्टी में प्लांट लगते हैं। तो इससे आपके दोनों एलिमेंट बैलेंस हो जाएंगे। फिर नेचर को बैलेंस कर रहे हो, मदर अर्थ को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, तो बड़े सारे फायदे। तो एक रेजोल्यूशन बनाओ खुद भी, डे टू डे लाइफ में हर हफ्ते, हर महीने कुछ प्लान का रेजोल्यूशन लो और यही अपने क्लाइंट को बताओ, तो उसकी जिंदगी में एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा। फिर क्या लिखा, ग्रीन लाइट इन ईस्ट और साउथ ईस्ट इन द बेडरूम। अब बेडरूम में नहीं लगाना तो कहीं भी लगा लो, किसी भी जोन के ईस्ट या साउथ ईस्ट में एक ग्रीन कलर की जो 0 वाट का बल्ब होता है वो लगा दो, उसे जलते रहने दो। तो इससे भी कहीं ना कहीं आपका जो वुड एलिमेंट है आपकी जिंदगी को में आएगा और बैलेंस फॉर्म में आएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये मतलब इफ नंबर 6 and 7 इज मिसिंग, इसका मतलब मेटल एलिमेंट इज मिसिंग इन योर लाइफ। तो क्या करना, वियर ए रिंग और ब्रेसलेट मेड फ्रॉम गोल्ड और सिल्वर। तो भाई मेटल एलिमेंट मिसिंग है तो मेटल को पहनो ज्यादा से ज्यादा, और क्या करना है। या और बहुत सारे, क्योंकि ये फेंगशी का पार्ट है, अभी मैं बहुत सारी फेंगशी की रेमेडी, फेंगशी में बहुत सारी रेमेडी है, बहुत सारी रेमेडी है। इसलिए जो वास्तु करते हैं, मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूं कि वास्तु अगर आपने किया है तो आप फेंगशी जरूर सीखना। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है क्योंकि हमारे वैदिक वास्तु के अंदर शास्त्र ने कोई बहुत ज्यादा रेमेडी को रिकमेंडेशन नहीं दी है, हमारे पास एक लिमिटेड रेमेडीज है। लेकिन अगर आप फेंगशी पढ़ लेते हैं, है ना, अब आप बोले सर फेंगशी तो चाइना की है, हम क्यों पढ़े। अरे भैया, सब चीज में सब चीज अच्छी होती है, एलिमेंट तो वही है ना। तो जो कुछ चीजें अच्छी वाली चीजें हम वहां पर यूज कर लेंगे। तो ठीक है, आप ट्रेडिशनल वास्तु करो, लेकिन जो इंटीरियर है वो फेंगशुई के हिसाब से बैलेंस कर दो, तो चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए बोला है कि भाई फेंगशुई पढ़ लो। तो यहां पर फेंगशुई की बहुत सारी रेमेडी है इसके अंदर, लेकिन वो मैंने नहीं डाली है। तो करना क्या, पहले तो गोल्ड या सिल्वर कोई भी अच्छे मेटल को यूज करो, है ना, जैसे आप गोल्ड या सिल्वर पहन सकते हैं। फिर भाई अगर आप इस काबिल हैं कि भैया गोल्ड आप एक प्लेट, एक कटोरी, एक चम्मच, एक गिलास बनवा सकते हैं गोल्ड का, तो बहुत बढ़िया, उसमें खाना खाओ। अरे पुराने में राजा महाराजा नहीं खाते थे क्या। ठीक है, अगर आप वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है तो चांदी के ले आओ, चांदी के बर्तन तो ले सकते हो यार आप। ठीक है, चांदी के बर्तन में खाना खाओ अगर आपका ये एलिमेंट मिसिंग है। और फीमेल का कोई मिसिंग है तो मैंने बताया था, एक ही रेमेडी काम करती है भाई, अपने पति से फिर, है ना, अपनी एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर, उनके बर्थडे पर, ठीक है, जब भी कोई शुभ दिन आता है तो अपने पति से गोल्ड मांगो, है ना।
अब लड़ना नहीं है यार, संजीव कुमार की तरह मूवी थी ना अंगूर, है ना, तो मौसमी चटर्जी नहीं बनना बस, कि भाई तंग नहीं करना, मतलब बंदा दे सकता है तो आराम से दे, जितना वो कर सकता है उतना करवाओ आराम से, झगड़ना नहीं है, ठीक है। तो मेटल एलिमेंट लेकर आना। फिर क्या बोला, कीप मेटल कॉइन्स, तो मेटल के कॉइन्स आते हैं वो रखो अपने पास, भाई अपनी जेब में एक कॉइन डाल के रखो, अपने गले में एक कॉइन डाल के रखो, जिस टेबल पे बैठते हैं, जिस एनवायरमेंट में बैठते हैं, वहां पर कुछ कॉइन्स को रखो अपने पास। फिर क्या लिखा, हैंग ए 5 रॉड येलो विंड चिम्स इन नॉर्थ वेस्ट, तो क्या करना है आपने, एक विंड चिम आती है ना, जो आपने घंटी होती है ना लटकते घूमती रहती है, बजती है वो हवा के साथ, तो विंड चिम्स बोलते हैं उसको। तो 5 रोड, यहाँ पे मीनिंग्स है, 5 रोड, 7 रोड, 3 रोड, अलग अलग उसकी मीनिंग्स है कुछ फेंग शुई के अंदर। तो आपने जिसमें 5 रोड होती हैं येलो कलर की, उसको अपने नॉर्थ वेस्ट के एरिया में टांग देना है, तो इससे भी आपका कहना है कि मेटल एलिमेंट बैलेंस होगा। और क्या लिखा है, कीप ए येलो पिरामिड इन नॉर्थ वेस्ट, तो येलो पिरामिड भी आप कहना, भाई येलो को मेटल एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट किया गया है, गोल्ड, गोल्ड इज येलो, तो यहां पर एक क्या सिंबॉलिकली आप मेटल एलिमेंट को बैलेंस करें, नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा येलो कलर का पैरामीटर, तो इस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा, इफ नंबर 9 इज मिसिंग इन योर चार्ट, आपके ग्रेड में 9 नंबर मिसिंग है, तो फायर एलिमेंट की मिसिंग है, तो क्या करना, सराउंड योरसेल्फ विद ए ब्राइट लाइट दैट गिव आउट लाइट, तो मतलब अग्नि की प्रेजेंस में रहना है भाई, अग्नि मतलब प्रेजेंस, लाइट, तो भैया रोशनी में रहना है आपने, कभी भी अपने रूम में जहां वर्किंग एरियाज है वहां पर डिम लाइट में नहीं बैठना आपने, और जितना हो सके नेचुरल लाइट जहां पर आती है उसमें काम करो, है ना, खिड़कियां खोल के रखो, जितना सूर्य की रोशनी लेंगे, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो नेचुरल फायर एलिमेंट है, लेकिन जब हम बल्ब जलाते हैं, हम ट्यूबलाइट जलाते हैं, वो आर्टिफिशियल सूर्य है, चलो वैसा सूर्य नहीं मिला तो आर्टिफिशियल रखो, तो कहीं ना कहीं आपने डिम लाइट में नहीं बैठना, अंधेरे में नहीं बैठना, रोशनी में रहना। और क्या बोला, पुट राइट रेड बल्ब, तो रेड बल्ब को जला के रखो, ठीक है, कहां पर, जहां पर 9 नंबर की डायरेक्शन है, कि बोला कीप रेड पैरामिड, तो एक पैरामीटर रखो रेड कलर का 3 इंची का, बढ़िया है उस एरिया में, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होते चले जाएंगे, ठीक है जी। तो इन के हिसाब से भी आप चीजों को बैलेंस कर सकते हो। काफी है या कुछ फेंगशुई की रेमेडी भी दूं, चैट बॉक्स में लिख दो अगर आप और रेमेडी चाहते हैं फेंगशुई की, तो वो भी मैं दे सकता हूं। अच्छा और मांग रहे हो, चलिए भाई ठीक है, मांग रहे हो तो दे देते हैं थोड़ी सी और। मैंने ये देखा है कि बच्चों का रुझान ना ज्यादा रेमेडी की तरफ ज्यादा रहता है, ज्यादातर सब्जेक्ट को समझने में कम रहता है, और ये लालच रहता है रेमेडी मिल जाए, रेमेडी मिल जाए, बढ़िया, चलो कोई नहीं, दे देते हैं। तो फेंगशुई के अंदर एक 8 ट्राइग्राम्स की रेमेडी है, फेंगशुई में है ये, वो मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, उसको एज इट इज लगा लेना, उसके पीछे लॉजिक मत पूछना यार, क्योंकि लॉजिक पूछोगे तो फिर फेंगशुई पढ़ानी पड़ जाएगी, है ना, मेरे पे विश्वास करके लगा लेना। और ये भी बिना पैसे की रेमेडी है, मैंने वादा किया था आपसे बिना पैसे की रेमेडी दूंगा, ठीक है। संजय कुमार जी कह रहे हैं सर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है डे टू डे लाइफ में, अरे संजय जी ये जिंदगी तो है, कोई बात नहीं, है ना, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, और जब तक दुख नहीं आएगा तो सुख की अनुभूति कैसे होगी, कैसे होगी, नहीं होगी, ठीक है। चलो दे देते हैं। अभी ना वास्तु के अंदर बहुत जल्दी मैं एक अलग से कोर्स डिजाइन कर रहा हूं, एक एस्ट्रो वास्तु तो मैं पढ़ाता ही हूं, उसको थोड़ा सा और इलोबरेट करेंगे, एस्ट्रो वास्तु को और बड़े लेवल पे लेकर आऊंगा, एक प्रश्ना वास्तु बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, और एक 45 देवता, 45 डाइटीज वास्तु के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मुझे भी बहुत साल लगे 45 देवताओं को समझने में, लगभग 15 साल लगे हैं मुझे समझने में इन 45 देवताओं को, इतनी आसानी से समझ नहीं आती है वास्तु 45 देवता, तो ये इसका भी एक बहुत बड़ा एक कोर्स है 45 देवताओं का, वो बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसने 45 देवता की एनर्जी को पकड़ लिया वो ही बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट बन सकता है, मैंने बोला बेस्ट वाला,
वास्तु कंसल्टेंट तो फिर भी आप बन जाते हैं, ये जितना मैं सिखाता हूँ उससे भी बन जाते हैं, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल का वास्तु कंसल्टेंट 45 एनर्जी को पकड़ कर बनते हैं आप। उसका भी कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। चलिए, आप में से अगर कुछ लोग पहली बार जुड़े हैं तो मैंने वीडियो डाल दिया है यूट्यूब पर अपना। मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है, मेरे नाम से है, डॉक्टर नागेश तंवर। उसमें अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। कर लो यार, है ना? कर लोगे अच्छा है, फायदा आपका है। वहां पर आपको 800 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ऑथेंटिक नॉलेज दी गई है, और सभी सब्जेक्ट को मैंने कवर किया वहां, सभी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट छोड़ा नहीं। तो देखता हूँ आज कितने सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट रेमेडी मैं दे देता हूँ। ये स्लाइड जो है ये फेंगशुई से ली है मैंने, अपने फेंगशुई के कोर्स से ली है। यहाँ पर क्या लिखा है? रेमेडी ऑफ मिसिंग नंबर थ्रू ट्रायग्राम्स। तो यहाँ पर 8 ट्रायग्राम्स बनते हैं, मतलब एक रेमेडियल टूल है फेंगशुई के अंदर जिसको बोला गया 8 ट्रायग्राम से रेमेडी। तो हम उसमें भी वो भी कर सकते हैं। अब करना क्या है? सिंपल, अभी सिंपल है बिल्कुल। अब अगर आपके पास 1 नंबर मिसिंग है तो करना क्या आपने? अब यहाँ पर बहुत कुछ चीजें लिखी है। नंबर 1, प्लेस इन नॉर्थ, एलिमेंट वाटर, सीजन डीप विंटर, मिडल सन, सिग्निफाई हिडन वेल्थ, कैरियर प्रमोशन। इनको छोड़ देना है क्योंकि स्लाइड जो है फेंगशुई की है, फेंगशुई में पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, इसको छोड़ देना अभी। अब आपने सिंपल क्या करना है, इस पे फोकस करना है कि अगर आपका 1 नंबर मिसिंग है आपके पास या किसी के पास, आपके क्लाइंट के पास, करना क्या है? आपने KAN, कैन लिखना है, एक व्हाइट पेपर के ऊपर कैन लिखना है और ये डायग्राम बनाना है। अब ये डायग्राम कैसे बनाना? ठीक है, आपने एक हेक्सागन बनाना है और ये 3 लाइनें ऐसे बनानी है। अभी कैसे लिखना, कैसे बनाना, मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप ये हेक्सागन बना देंगे, ठीक है? और हेक्सागन के अंदर क्या करना आपने? इस तरह की 3 लाइनें बनाएंगे। पहली लाइन फॉर्म लाइन, टूटी हुई लाइन, बीच में से टूटी होगी। दूसरी लाइन को स्ट्रेट बनाना है और तीसरी लाइन को फिर टूटा हुआ लाइन बनाना है। इस तरह की बनाएंगे और यहां पर लिख देंगे कैन, कैन। ये व्हाइट पेपर पर इस तरह के बना देंगे। अब ये ब्लू कलर से या ग्रीन कलर से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है, पूरे को। तो ये आपका हो गया एक 1 नंबर की रेमेडी, ठीक है। अब इसको कहां लगाना? मैंने 1 नंबर की इंट्रोडक्शन बताई थी। 1 नंबर की डायरेक्शन कौन सी थी? कोई बताएगा? लिखो जरा, 1 नंबर की डायरेक्शन क्या थी, बताइए। 1 नंबर की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ, ठीक है। तो क्या करना कि आपके अपने पूरे घर के नॉर्थ को पकड़ लो या किसी रूम के नॉर्थ वॉल को पकड़ लो, वहां पर इसको लगा देना, ठीक है। अब इसको दूसरा और किस तरह बना सकते हो ये भी देख लो आप, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल तरीका। जैसे ये तरीका बनाने का, एक दूसरा तरीका और है। ये हेक्सागन बना लेंगे, कैन लिखेंगे और इस तरह भी कर सकते हो आप। सिंपल लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, एक लाइन और लगाई, फिर दूसरी लाइन स्ट्रेट बनाई, तीसरी लाइन फॉर्म लाइन बनाई, टूटी लाइन। ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, मर्जी आपके, जैसा मर्जी, ठीक है। कोई सिंपल है, कोई पैसा लगा? नहीं लगा, रेमेडी रेमेडी होगी, ठीक है। तो 1 नंबर मिसिंग है तो कैन लिखकर ये कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है 2 नंबर अगर मिसिंग है आपका तो क्या करना? KUN लिखना, एक हेक्सागन बनाना। हेक्सागन बनाने के बाद तीनों फॉर्म लाइन, तीनों टूटी हुई लाइनें बनानी है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, टूटी हुई लाइन बनानी, ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर अगर मिसिंग है आपका,
3 नंबर मिसिंग है तो क्या करना, CHEN लगाना, इस तरह के हेक्सागन बनाना, पहली 2 लाइनें या टू लाइनें बनाना, बीच में से ब्रेक करना और तीसरी लाइन को स्ट्रेट बनाना। ठीक है। 4 नंबर मिसिंग है आपका तो क्या लिखना, SUN सन लिखना, एक हेक्सागन बनाना, पहली लाइन स्ट्रेट बनाना, दूसरी स्ट्रेट बनाना, तीसरी लाइन को टू लाइन बनाना, फॉर्म लाइन बनाना। सिंपल है। जो मैंने जिस नंबर की जो डायरेक्शन बता रखी है आपको, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनको लगा देना, बात खत्म, बिना पैसे की रेमेडी होगी। फिर भी अगर किसी को मजा नहीं आ रहा तो मुझे 11,000 रुपए की कंसल्टेशन बुक करना, 1 हफ्ते में बाद नंबर आएगा कम से कम, और फिर सीखना, फिर मैं यही रेमेडी दूंगा, तब जाके वो काम करेगी। अगर पैसे से खर्च करने से रेमेडी को मजा आता है आपको करवाने में, तो भी कर सकते हो आप। ठीक है। अब हमारे पास 5 नंबर की कोई रेमेडी नहीं होती, क्योंकि फेंग शुई के अंदर 8 ट्रायग्राम से रेमेडी है। 8 ट्रायग्राम बनते हैं। नंबर है 9 हमारे पास। ठीक है। तो इसलिए 5 नंबर की कोई रेमेडी नहीं है। तो फिर ये नंबर 6 की रेमेडी है। तो नंबर 6 में क्या करना, CHEIN ये लिखना, हेक्सागन बनाना, तीनों स्ट्रेट लाइन बना देना। तो ये 6 नंबर की रेमेडी होगी। फिर 7 नंबर की रेमेडी कैसे करेंगे, TUI लिखना, एक हेक्सागन बनाना, पहली लाइन को टू लाइन बनाना, 2 स्ट्रेट लाइन बना देना और इसको जो डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना। फिर 8 नंबर की रेमेडी क्या है, 8 नंबर की हेक्सागन बनाना, KEN लिखना, पहली स्ट्रेट लाइन, फिर 2 फॉर्म लाइन बनाना और इसको ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर देना। इसके बाद है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या करना, LI लिखना आपने, एक ट्रायंगल हेक्सागन बनाना, पहली स्ट्रेट लाइन, फिर टू लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ये सिंबल जनरेट कर दिया और इसको क्या करना, साउथ डायरेक्शन में प्लेस कर देना। बस हो गई रेमेडी। ठीक है। तो ये थी हमारी रेमेडी की क्लास, कि हमारे पास जो नंबर मिसिंग है, इसका मतलब है उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी मेरी जिंदगी में है, मेरे घर में है। तो अगर इन कलर को, इन शेप को, इन चीजों को जो मैंने बताया, इन डायग्राम्स को, 5 रेमेडी बता दी मैंने, इनको अगर आप अपने घर में यूज करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उन नंबर्स की जो बैलेंसिंग फोर्स है, वो नंबर मिसिंग है आपके पास, आपकी जिंदगी में वो एलिमेंट जो मिसिंग है, वो कहीं ना कहीं कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। किसी ने पूछा सर 5 नंबर की रेमेडी बताओ। बेटा 5 नंबर की रेमेडी जब फेंग शुई ने नहीं बताई तो मैं कहां से बता रहा हूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो लिटरेचर, क्लासिकल लिटरेचर, चाइना का लिटरेचर है जो बता रहा है। अगर मुझे पढ़ाने होता तो मैं ड्राइवर कंडक्टर पढ़ा के खत्म कर देता अब तक। समझ रहे हो, जब उन्होंने नहीं बताई, जब उनकी नाम ही है 8 ट्रायग्राम से रेमेडी, 8 ट्रायग्राम बनते हैं, तो नोवा मैं कहां से लेकर आऊं भाई, है ही नहीं। ठीक है। लेकिन 5 नंबर नहीं है तो 2 एंड 8 तो बता दिया। तो 5 नंबर पे क्या, अर्थ एलिमेंट का नंबर है, तो 2 एंड 8 की रेमेडी कर लो ना, सिंपल है। तो 5 की अपना रेमेडी हो गई। समझ में आती बात। अब उन्होंने नहीं बताई तो भाई मैं ऐसा नहीं करने वाला, तुम्हारे कहने से मैं भी कर लूंगा कौन नंबर, बेटा समझ में आया था नहीं, माथे पे लिख ले, हाथ पे लिख ले, वो नहीं चीज आती मेरे को, है ना। ये वो सीखा नहीं हमने, हमारे गुरुओं ने ऐसा सिखाया नहीं। ठीक है। सर आज आपने कंपैटिबिलिटी बतानी है। भाई ये कहां कहां से लाते हैं लोग। हाँ जी अरोड़ा जी, क्या कौन सी रेमेडी बतानी थी मुझे, लिखो जरा। मैंने कोई कमिटमेंट की थी क्या। हाँ जी अरोड़ा जी, अनम्यूट करो जरा अपने आप को, बताओ कौन सी रेमेडी बतानी थी या कौन सी कंपेटेबिलिटी सिखानी थी, बताओ। सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। सर कल आपने बोला था कि आप नंबर्स की कंपैटिबिलिटी बताओगे कि एक दूसरे के साथ कितना कंपैटिबल होते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे खुद के नंबर। मैंने ऐसा बोला था। जी सर। अच्छा, यार ये तो फिर 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाने पड़ जाएंगे, और उसको पढ़ने से पहले आपको फिर जो पाइथागोरस सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, मैं तो याद दिला रहा हूँ बाकी हो सकता है वो किसी को कंटेस्ट में बोला हो मैंने, चलो देखता हूँ, देखते हैं। नहीं, नॉर्मल जैसे होता है भाई, एक के साथ कौन कौन से नंबर कंपैटिबल ये वो हैं। बेटा 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाने पड़ेंगे ना फिर तुम्हें, 81, 88, 81 कॉम्बिनेशन, और वो एक दिन का काम नहीं है, हाँ नहीं, वो तो टाइम समझ लगेगा, गया सर। समझते ना। वो तो समझ गया। बट एक मोटा मोटा अगर कुछ ओवरव्यू मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा।
अरोड़ा जी मोटा मोटा नहीं होता है हमारे यहाँ। मोटा मोटा मतलब पता है क्या है? कि भाई कोई राह चलता इंसान था, अब वो अपने आगे ना डॉक्टर लगा लेता था। पता नहीं, हमें डॉक्टर पढ़ा नहीं पड़ा, उससे पूछ लो भाई कि भाई कोई रेमेडी बता दे, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। हमारे यहाँ कहावत है, नीम हकीम खतराए जान, है ना? तो बेसिकली सर मेरे 81, लिए तो 81 कॉम्बिनेशन समझने के लिए आपको पहले 1 से लेकर 9 नंबर तक के मीनिंग समझने पड़ेंगे। और ये 1 से लेके 9 नंबर की जो मीनिंग है, ये कम से कम 5 क्लास में मैं सिखाता हूँ, 5 क्लास लगती है उन नंबर को समझने के लिए, 1 से लेकर 9 नंबर को समझने के लिए बस। उसके बाद कंपैटिबिलिटी के लिए अगर मैं पढ़ाना चाहूँ तो कम से कम 2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे उन 81 कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, अगर मैं समझाऊँगा तब। लेकिन क्योंकि मैं, हमारा पाइथागोरस का इतना बड़ा कोर्स रहता है, मैं बच्चों को पहले 5 दिन नंबर समझाकर उनको इन नंबर्स को कंपैटिबिलिटी बनानी कैसे है, ये सिखा देता हूँ। अपने घर बैठ के सीखते रहते हैं। अगर मैं सिखाऊंगा तो 15 दिन लगेंगे, यानी कि 21 दिन मुझे चाहिए 1 से लेकर 9 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए आपको, और 81 कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए 21 दिन लगेंगे, 21 डेज। मैंने ये बोला होगा कि अगर कोई कंपैटिबिलिटी कोई नंबर है आपका, तो अगर उसको जानना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं वो उस नंबर की थोड़ी सी चीजें बता दूंगा आपको, वो नंबर अच्छी है, गलत है, कहाँ ठीक है। सर मेरे लिए तो ये बड़ा आशीर्वाद है कि आपसे किसी सेशन में बात हो रही है। मैं कोशिश ही करता रहा, भगवान से प्रार्थना ही करता रहा कि अब आपसे अरे बात हो जाए, यार, बात हो जाए, बात हो इतनी जाए। कोई बात है यार, यार ऐसा मत करो यार, वैसे तो मेरे से वैसी बात कर लेते यार। इसमें भगवान से तपस्या की या प्रार्थना की कोई बात ही नहीं है यार। मैं तो जो दिल के हाल है सर, मैं वो बता रहा हूँ। नहीं, वो चलो आपकी भावना की मैं कदर करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं तुम्हारा सा इंसान हूँ, वही खाता हूँ, वही रहता हूँ, ग्राउंडेड हूँ, है ना? वही तुम्हारे जैसा ही, तुम्हारे में से एक हूँ बस मैं। ठीक है, चलो, चलिए, थैंक यू। बढ़िया, गुड जय डे। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब एक चीज और है मैं जो सिखा सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे लॉजिक मत पूछना। यहाँ पर मेरे पास एक और स्लाइड है, मुझे दिख गई अभी अपनी लिटरेचर में, कि बिजनेस कंपैटिबिलिटी और लव कंपैटिबिलिटी सीखना चाहते हो, लेकिन ये ना फिर वो रहेगा, फिर आधा अधूरा ज्ञान मैं दे पाऊंगा आपको, मतलब इसके लिए पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा यार। अब वो इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ना सिखाऊं ये, क्योंकि इसका गलत यूज भी कर सकते हो आप, या इसके लिए ना पहले आपके आपके पास थोड़े से टूल और होने चाहिए, तब जाकर आप ये चीज लगा सकते हो इजिली। बिजनेस वाला बता दो, किसी ने बोला सर बिजनेस वाला बता दो। अच्छा, चलिए, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं आप सभी के। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा सिखा दूंगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब इसको ना कैसे लगाना, मतलब जो मैं सिखा रहा हूं आपको वो सिंपल ऐसे मत लगाना है इसको, जो आप कुछ और सीखे हुए हैं। मान लो आपने थोड़ा ज्योतिष सीख रखा है, आपने कोई और दूसरी न्यूमरोलॉजी सीख रखी है, वहां से जो कंपैटिबिलिटी करते हैं उसके साथ इसको यूज कर लेना, इंडिपेंडेंटली इसको यूज मत करना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा झोल है अभी इसमें। क्योंकि इसी को पकड़कर हम किसी को बता नहीं सकते कि भाई तेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी है बुरी है। हाँ, ये भी एक क्राइटेरिया है। अगर बाकी क्राइटेरिया आपने सीख रखे हैं तो ये आपको और काम आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये बता दूंगा, बाकी करेंगे, बाकी जो भी आपके, जैसे किसने मास्टर नंबर के लिए पूछा है, किसने कार्मिक नंबर से रिलेटेड पूछा है, तो मास्टर नंबर और कार्मिक नंबर, इनका रिलेशन लोशू ग्रिड से नहीं है। तो आज नहीं, कल या परसों बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा आज ये कंप्लीट कोर्स हो गया है लगभग। ठीक है, अब जो कल मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कुआं नंबर की एप्लीकेशन और नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी का संबंध लोशू से बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको कल, वो पाइथागोरस से पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत परेशान रहते हैं विनय जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, कृष्णा जी का नाम लो यार, क्या परेशान होना। चलिए, अब मैं आपको एक सिस्टम और पढ़ा रहा हूं। एक मैं आपको टेबल दूंगा, उस टेबल से रिलेटेड आप थोड़ा थोड़ा जज कर सकते हो। ठीक है, मतलब मोटा मोटा लगा सकते हो, लेकिन आप किसी को अगर पूरा एग्जैक्ट गाइड करना है तो कुछ और भी टूल का इस्तेमाल कर लेना यार। ठीक है, चलिए, वो भी कंपैटिबिलिटी अगर हमें करनी है, कैसे करेंगे?
क्या कह रहा है सिस्टम? ये लोशु ग्रिड ऑल्सो प्रोवाइड ए गुड टूल टू चेक द कंपैटिबिलिटी ऑफ ए बॉय एंड अ गर्ल desire to get married or two or more person wishing to enter into a partnership or to check whether their friendship will be long lasting or not. तो सिंपल सी बात ये है कि जब किन्हीं दो लोगों को, अब ये देखिए मैं मतलब एक ही चार्ट से आपको लव रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और मैरिड लाइफ की कंपैटिबिलिटी बता रहा हूं। ये एक छोटा सा टूल है। ये छोटा सा टूल लगाने से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं फिर कोट कर रहा हूं कि सिर्फ इसी के बेस पर कोई आप निष्कर्ष पर जाएं। हाँ, इससे थोड़ा आइडिया ले सकते हो आप, ठीक है? तो इसको थोड़ा यूज कर सकते हो थोड़ा आइडिया लेने के लिए, लेकिन इसी के बेस पर आप किसी की कंपैटिबिलिटी नहीं करेंगे। ये मैं पहले ही आपसे एक प्रॉमिस ले रहा हूं और मैं बता भी रहा हूं। सिर्फ इसी के बेस पर कर दी, कल को नहीं चली तो बोलोगे हमारे गुरु ने सिखाया था या मुझे ऐसा बदनाम मत करना। मैं पहले ही डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि इसके लिए कुछ और भी चीज सीखनी पड़ेंगी आप साथ साथ, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा यूज कर सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या है कि दो लोग, चाहे वो शादी करना चाहते हैं, चाहे वो लव पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, चाहे वो एक फ्रेंडशिप है, चाहे वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो कैसे एक मोटा मोटा आप चेक करेंगे। We know that any relationship can long lasting if there is a love. Obviously भाई, प्यार है तो चलेगी जिंदगी अच्छी, नहीं है तो नहीं चलेगी। Love, trust and goodwill on both sides. However, some relationship appear to work incredibly smoothly with little apparent effort, while others seem to require constant work. तो कुछ है कि अपने आप चलती हैं, कुछ है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है अपनी रिलेशनशिप पर, वो चल पड़ती हैं, कुछ में बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाकर वो चलती है। Naturally, all relationship need work, but some need great deal more than other, and unfortunately, most of the hard work are usually done by the just one of the partner. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि दोनों एफर्ट्स कर रहे होते हैं रिलेशन को संभालने के लिए, कभी ऐसा होता है एक शांत बैठा है, दूसरे को एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। तो लोशू गेड में हम थोड़ा-सा बता सकते हैं कि किसकी रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर ना एक चार्ट दिया गया है। सबसे पहले मैं चार्ट दिखाया था आपको, और ये मेरी कोई अपनी क्रिएशन नहीं है। ये मैंने एक ऑथेंटिक चाइनीज़ सिस्टम से, चाइनीज़ बुक से इसको लिया है। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना? तो ये क्या है, बॉय के हैं। एक मेल है, एक फीमेल है, या एक फर्स्ट पार्टनर है, एक सेकंड पार्टनर है। आप ये भी ले सकते हैं। ये ऊपर मेल है 1 2 3 4, ये फीमेल है। या ये बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है। पहला बिज़नेस पार्टनर, दूसरा बिज़नेस पार्टनर। ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे लिखा है 1 and 1, दोनों का टैलेंट नंबर। टैलेंट नंबर का मतलब क्या होता है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। उसको टोटल करो, अभी दिखाऊंगा कैसे करना है। तो मान लीजिए दोनों का 1 1 आता है, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा, बी। तो यहाँ पर 4 तरह की कंपेटिबिलिटी है, ए ग्रेड की, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की और डी ग्रेड की। ऑब्वियसली हमें डी ग्रेड की नहीं चाहिए, और कोशिश करेंगे सी ग्रेड की भी ना हो। तो ए या बी कैटेगरी की अगर कैटेगरी में आते हैं तो बेस्ट है। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं अभी कैरी फॉरवर्ड करो। तो सिंपल है, यहाँ पर पहले निकाल लो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन दिस सिस्टम इट इज वेरी इजी टू चेक एंड डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी। इट कैन बी डन बाय इन जस्ट 3 स्टेप। अब 3 स्टेप है यहाँ पर। अब मैं लास्ट वाला स्टेप नहीं सिखा पाऊंगा आपको, पर्सनल ईयर वाला। क्यों नहीं सिखा पाऊंगा? क्योंकि पर्सनल ईयर निकालना बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं सिखा दूंगा आपको, है ना? 1 मिनट लगेगा मुझे सिखाने में और 2 मिनट लगेंगे आपको सीखने में। लेकिन इन पर्सनल ईयर की जो कंपैटिबिलिटी, इनके जो मीनिंग्स हैं, इसको सिखाने में आपको पूरा 1 हफ्ता लगेगा मुझे, क्योंकि पूरे नंबर समझाने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा। तो ये टॉपिक हम कवर नहीं करेंगे। अब हमारे पास बचा है 2 चीजें, और इसके बिना ये अधूरा है थोड़ा-सा, इसलिए मैंने कहा था। और इन 3 के बाद भी और चीजें लगानी पड़ती हैं, तब पता लगता है कंपैटिबिलिटी का। लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना भी सीख लेंगे तो थोड़ा-थोड़ा आइडिया ले सकते हो आप। तो पहला क्या है? पहला है चेक वेदर द चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ईच अदर। अब ये छोड़ दो यार, क्या लिखा है, इतनी भारी भरकम भाषा कौन पढ़ेगा? सिंपल भाषा में समझा दूंगा। दूसरा क्या है, चेक देयर टैलेंट नंबर टू फाइंड हाउ कंपैटिबल दे आर। जो मैंने अभी लिस्ट दिखाई थी, चार्ट दिखाया था,
उस चार्ट को रख कर हम किसी भी दो लोगों की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि भाई एक का टैलेंट नंबर ये है, दूसरे का ये है, दोनों की देख लो, ए ग्रेड की मैचिंग है, बी ग्रेड की मैचिंग है, सी ग्रेड की मैचिंग है, वहां से पता लग जाएगा। तो पहले तो मैचिंग ए या बी ग्रेड की आनी चाहिए, वो बढ़िया है। दूसरा दूसरा जो यहां पर पहले नंबर पर लिखा है उसको कैसे जज करेंगे, उसको आम भाषा में समझिए। आम भाषा में कैसे समझेंगे, मान लीजिए आपने दो, एक मेल है एक फीमेल है, ये लव पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप या मैरिज कंपैटिबिलिटी बनाना चाहते हैं इन दोनों की आप। तो कैसे बनाएंगे? तो पहला जो रूल था वो था कि हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी, जनवरी 6 1985, फिर लिखा जनवरी 29 1983, ये डेट ऑफ बर्थ है। इस डेट ऑफ बर्थ को यहां फिलअप किया, जनवरी का मतलब है 1 1 लिखा, 6 लिखा, 1 नंबर दोबारा रिपीट किया, 9 नंबर ऊपर लिखा, 8 नंबर इधर लिखा, 5 नंबर नीचे लिखा। तो ये ग्रिड बना फीमेल का। ये मेल का है जनवरी 29 1983, इसके हिसाब से इसकी नंबर जो आ रहे थे हमने उसकी ग्रिड बना ली। अब आपने ये देखना है कि ये लव रिलेशनशिप के लिए काम करना है हमें, है ना, मैचिंग करनी। पहली बात तो दो तरह से मैचिंग की जाती है यहां पर इस सिस्टम में भी। हमारे यहां क्या बोला गया कि मेल और फीमेल मिलकर एक पूर्णता की तरफ जाते हैं, शिव और शक्ति मिलती हैं तब शिव पूरे होते हैं, है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही है। अब ये कंपैटिबिलिटी क्या मतलब है, ये कुछ नंबर है, कुछ नंबर का मतलब है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब है ये प्लेनेट तक भी जा सकते हैं, और एलिमेंट का मतलब है नेचर बिहेवियर। एलिमेंट का मतलब है नेचर बिहेवियर कि भाई मैं किस एलिमेंट से बिलोंग करता हूं, मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, मेरे लाइफ पार्टनर के पास कौन कौन से एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट कंपैटिबल हैं आपस में, कंपैटिबल हैं, तो जिंदगी आसान है। सेम एलिमेंट के लोग सेम सोच वाले लोग होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सेम एलिमेंट वाले लोग जो होते हैं सेम अप्रोच वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहला मतलब ये हुआ कि जो नंबर एक एक के पास है वही नंबर दूसरे के पास है तो बेस्ट कंपैटिबल। झगड़ा किस बात का, क्योंकि दोनों के पास अगर सेम नंबर है तो इसका मतलब है दोनों की सोच, विचार, नेचर, बिहेवियर, आदतें, चीजों को देखने का नजरिया एक जैसा है। तो झगड़ा किस बात का होगा फिर, झगड़ा ही नहीं होगा। तो ऐसी ग्रिड दो लोगों की जिसमें ज्यादातर नंबर कॉमन है, ज्यादातर नंबर, तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी मानी गई, जिसमें दो लोगों की जो ग्रिड बनी है लगभग दोनों के पास वही नंबर है। इक्का दुक्का हो सकता है, एक किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है ना। 90% कंपैटिबिलिटी है, एक ही जैसे के नंबर है, तो दोनों की सोच, दोनों की अप्रोच एक जैसी है, फिर झगड़ा किस बात का, कंपैटिबिलिटी होगी। तो ये है बेस्ट कंपैटिबिलिटी, दोनों के पास एक ही तरह के नंबर होना। दूसरा, उनके फिर टैलेंट नंबर देख लो। टैलेंट नंबर कैसे निकलता है, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है हमें। जैसे इसका टैलेंट नंबर क्या देखेंगे, मेल का, इन सबको ऐड करो, जब इनको सबको ऐड किया तो आया 6 टैलेंट नंबर। फीमेल के डेट ऑफ बर्थ, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड किया गया तो आया 3 नंबर। तो 6 और 3 देख लो। फीमेल, मेल का 6 है, नहीं, मेल का 6 है, हाँ मेल का 6 है, तो मेल का 6 है, मेल का 6 है, फीमेल का 3 है, तो मेल का 6 आया, फीमेल का 3 आया, तो क्या कंपैटिबिलिटी है, ए ग्रेड की कंपैटिबिलिटी है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों की अच्छी निभ जाएगी कि यहां पर कंपैटिबिलिटी ए ग्रेड की आ गई, और यहां पर कुछ नंबर कॉमन आ रहे हैं। जैसे इनकी ग्रेड में देख लो, 9 नंबर इनके पास है, 9 नंबर इनके पास भी है, 11 नंबर इनके पास है, मतलब 1 नंबर इनके पास है, 1 नंबर इनके पास भी, 8 नंबर इनके पास है, 8 नंबर इनके पास भी। तो एक दो नंबर है, जैसे इनके पास 6 नंबर है, इनके पास 6 नंबर नहीं है, इनके पास 3 नंबर है, इनके पास 3 नंबर नहीं है ना। एक आध नंबर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर 3-4 नंबर इनके पास है, कॉमन है, तो अच्छी निभ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी की भी कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। तो इस तरह से आप एक आइडिया, जनरल आइडिया ले सकते हैं। अब इसमें और बड़ी चीजें लगेंगी, है ना। एक तो पर्सनल का रोल बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसको समझाने के लिए पूरा 1 हफ्ता चाहिए, ठीक है, वो नहीं होगा। 11, 22 एंड 33, यस, 11 नंबर और 22 नंबर क्योंकि ये मास्टर नंबर होते हैं, इनको एज इट इज लिखा गया है,
और 33 को भी कहीं ना कहीं जो चाइनीज सिस्टम है वो मास्टर नंबर मानता है ना। बटा 33 से 6 आ रहा है तो उसको 33 लेना है। 22 से 4 आना है तो उसको 22 ही लेना है। 11 से 2 आ रहा है, 1 + 1 = 2 है ना, लेकिन उसको 11 ही लेना है। ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर और ज्यादा जाना है तो भैया इन एलिमेंट को पढ़ो। हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का या तो एनिमी होता है, या फ्रेंड होता है, या न्यूट्रल होता है। वहां तक जा सकते हो। मैं क्लू दे रहा हूं आपको क्योंकि आप सब मैच्योर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। सर्च करो भाई, अपनी नॉलेज को बड़ा करो अपने आप में। तो देखो कौन से एलिमेंट का दुश्मन एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट का कौन सा न्यूट्रल एलिमेंट होता है, कौन सा एलिमेंट का फ्रेंडली एलिमेंट होता है। तो सेम एलिमेंट के लोग होंगे तो इसका मतलब क्या है, एक ही नेचर के लोग हैं, कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। अगर दोनों दुश्मन एलिमेंट से बिलोंग करते हैं तो झगड़े होते रहेंगे, कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, यहां से ऐसा लगा। ठीक है जी, चलिए फिर कल हम अभी लेते हैं क्वेश्चन आंसर आप सभी के, कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। और कल हमारा, मैंने क्या बताया कल मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। कल सेम आईडी सेम पासवर्ड, टाइम से आ जाना। फिर पता आप लोग क्या, सर मैं लेट ज्वाइन किया था, सर मेरी क्लास छूट गई, मेरा नेट नहीं चल रहा था, मुझे प्लीज वीडियो भेज दो। ठीक है, ऐसा मत किया करो यार। टाइम से लॉगिन करो, 9:15 कल लॉगिन कर लेना सभी। कल मैं कुआ नंबर निकालना, कुआ नंबर की एप्लीकेशन और नेम नोमोलॉजी सिखाने वाला हूँ कि नाम को कैसे करेक्ट किया जाता है। ठीक है, एग्री हो, सीखने के लिए तैयार? ठीक, बढ़िया। अब क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ। हाँ जी, चारू बस्सी, चारू जी बताइए क्या पूछना है। चारू जी प्लीज हाँ जी सर। बताइए। हाँ जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर एक तो ना अभी आपने जो वाटर एलिमेंट 1 नंबर का जो बताया था, मेरे पास 3 है 1 बर्थ डेट में। तो सर पानी क्या मुझे कम पीना है या कम रखूं, ऐसा करना होगा क्या? नहीं बेटा, वो साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन पढ़ाया था ना तेरे को। हाँ जी, हाँ जी। वाटर एलिमेंट किससे बनता है, या तो वाटर का थोड़ा यूज करना, मतलब पीना तो पानी तो पीना ही है भाई, पानी पीना बंद मत कर देना। ठीक है सर। ठीक है, मतलब वाटर एलिमेंट रखना नहीं है अपने पास अब। ठीक है, अच्छा। थोड़ा ब्लू ठीक है। कलर को अवॉइड करना है। हाँ जी। समझ रहे हो, ब्लू कलर को अवॉइड करो थोड़ा सा। ठीक है। और सर मेरी ना डेट ऑफ बर्थ में पेयर पेयर आ रहे हैं, 22 11 77। तो ये कुछ है कुछ इसका मतलब भी? हाँ बिल्कुल मतलब है, क्योंकि ये सारे मास्टर नंबर है। मास्टर तो नंबर सर क्या ये होते अच्छे हैं? हाँ अच्छे होते बिल्कुल, हैं सर? बिल्कुल अच्छे होते हैं, और ईश्वर ने आपको किसी यूनिक काम के लिए बनाया है। सर आधी उम्र बीत गई, अभी तक तो नहीं पता सर। आदि उम्र कितनी उम्र है? 46। तो आपको कैसे पता आदि हो गई है? सर ऑलमोस्ट। ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर पराशर ज्योतिष को पढ़ते हैं हम, तो हाँ पराशर जी। ज्योतिष में ये बोला गया है कि एक इंसान की उम्र कम से कम 120 साल होती है। अभी अच्छा। तो आप 1/3 भी नहीं हुए, पर सर जो आजकल का लगभग वन चल थर्ड रहा हुए है। हैं। अभी तो जितनी जियो उससे दुगनी और जीनी बाकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ज्योतिष कहता है। ओके सर। ठीक है, तो पता नहीं ना कब किस्मत का सितारा कब चमक जाए। हु नोस, हाँ जी कौन सर। जानता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर्म सर। करते चलो बस, और क्या है। हाँ जी। ठीक और सर ये जो चार्ट आपने शेयर किया था, इसमें वो कंपैटिबिलिटी मेरी तो मेरे हस्बैंड के साथ सी आ रही है। है। कुछ हाँ है इसका उपाय? बेटा, ये तो पता लग गया सी आ रही है, तो सी में कन्वर्ट, सी को ए में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब हस्बैंड से बना के रखनी है। सर वो तो बना ही रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ बस से तो फिर, एफर्ट्स हैं। हाँ तो हर चीज ऐसे नहीं मिल जाती ना, कुछ चीज के लिए एफर्ट्स लगते हैं। अब सी कैटेगरी की है तो ये हम्म। जिंदगी एफर्ट करने के साथ ही मैचिंग आएगी ना अब तो। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। चलो। ओके सर, थैंक यू सर। अभी कुछ बच्चों को आया सर ये पर्सनली निकालना सिखा दो। चलो सिखा देते हैं, कैसे निकलता है सिखा दूं। देखिए करोगे या सीख कर, जब तक नंबर को नहीं समझोगे। चलो सिखा देते हैं, कल निकाल के लाना फिर। ठीक है, ये छोटी सी बात के लिए, क्योंकि फिर आपका मन रहेगा यार पर्सनली यार पता नहीं निकालना सीख ले तो पता नहीं क्या हम बन जाते हैं। कम से कम पैसा तो नहीं खर्च करोगे बेकार की चीजों में।
पर्सनल ईयर को मैं लिखता हूं PY। कैसे निकलता है? जिसका भी पर्सनल निकालना है, डेट, जिस डेट में वो पैदा हुआ है उस डेट को लिख लो, प्लस मंथ, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं उसको लिख लो, प्लस करंट कैलेंडर ईयर, CCY, जिस साल का पर्सनल ईयर निकालना है। अब पता नहीं आपने कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के साथ पर्सनल ईयर निकालना सीखा होगा। हम तो भाई सिंपल से इंसान हैं और सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं, सिंपल तरीके को अडॉप्ट करते हैं। तो पर्सनल निकालने का फॉर्मूला ये है, जिस डेट में आप पैदा हुए हैं वो डेट लिखो, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं वो मंथ लिखो, और करंट कैलेंडर ईयर मतलब जिस साल का पर्सनल ईयर निकालना चाहते हो उसको लिख दो। बस इन सबको ऐड कर दो, सिंगल में कन्वर्ट कर दो, आ जाएगा। किसका निकालूं? किसका निकालना है बताओ? लिखो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो लिखेगा उसका निकाल देंगे। लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है यार भैया। किसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई? अरे भाई इतनी सारी डेट ऑफ बर्थ आ गई। बस करो भाई, बस करो, सबकी नहीं आ सकती, मैं रैंडमली किसी का ले रहा हूं, फिर निकालनी सीख लेना आप। 20/10/1997 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मुझे नहीं पता किसकी है। ठीक है, ये एक डेट ऑफ बर्थ आई है 20/10/1997। अब आप सीख लो निकालना यहां से कैसे निकालते हैं। पर्सनल का फार्मूला मैंने दे दिया आप सभी को, तो लगा लो यहां पर फार्मूला। मैंने लिखा डेट, डेट क्या है? 20 लिख दो यहां पर, प्लस मंथ क्या है? 10वां महीना, अक्टूबर का महीना, तो अक्टूबर लिख दो भाई, ये है ना अक्टूबर का महीना 10। और क्या लिखा? करंट कैलेंडर ईयर, किस साल का निकालना है। तो हमें ये नहीं लिखना किस साल का निकालना है। अब मान लीजिए 2024 का निकालना है, 2024 लिख दो, इनको ऐड कर दो। तरीका क्या रहता है? तरीका सीखो यहां से। पहले इसको सिंगल में कन्वर्ट करो, 2+0 = 2। फिर यहां पर 10 है, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, 1+0 = 1। प्लस अब इसको सिंगल में कन्वर्ट करो, 2+0+2+4 = 8। तो सबको पहले सिंगल में कन्वर्ट करो। अब इन सबको आपस में ऐड कर दो, 8+1 = 9, 9+2 = 11। 11 इज ए मास्टर नंबर, इसको क्या लिखेंगे हम? 11/2। ठीक है, और इसको 11/2 से क्या बन जाएगा हमारा? 2 बन जाएगा। ठीक। तो पर्सनल ईयर कौन से नंबर का चल रहा है? पर्सनल चल रहा है 2 नंबर का, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो उसको भी मार्क कर दो, मार्क कर दिया। ये है पर्सनल ईयर, सिंपल। अब पर्सनल मंथ कैसे निकलता? पर्सनल मंथ को लिखते हैं हम PM। पर्सनल मंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो PY आपने निकाला है ऊपर, उसको में प्लस कर दो, करंट कैलेंडर मंथ, CCM। हम फॉर्मूला बेस चलते हैं, तो बचपन में ना वो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बड़ी सारी कैलकुलेशन होती थी, बड़ी चीज चीज याद करनी पड़ती, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में याद करता था। पर्सनल ईयर PY प्लस में CCM, सिंपल। तो पर्सनल ईयर हमने ऊपर निकाला, क्या है? 2 नंबर, तो 2 लिख दिया, प्लस करंट कैलेंडर मंथ मतलब जिस महीने का निकालना है। कौन से महीने का निकालना है? अभी जो चल रहा है मई का। मई का मतलब क्या होता है? 6। मई का मतलब है 5, पांचवा महीना ना। बस इनको ऐड कर दो, क्या आया? 5+2 = 7, तो 7। तो फर्स्ट मंथ क्या चल रहा है? 7 चल रहा है, तो फर्स्ट मंथ क्या आ गया? 7। सिंपल है। अब पता नहीं आपने
उन्होंने बड़े ध्यान से जो लोशु सीख कर आए हो ना, 2-3 दिन में सिखाया होगा पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे। अरे भाई पता नहीं क्या चीज़ निकाल रहे हैं, है ना? 1 मिनट का काम है, 1 मिनट भी ज़्यादा है। जब निकालोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगता, जब प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट है पर्सनल डे, पीडी। उसको के निकालने का फॉर्मूला क्या है? जो आपने पर्सनल मंथ निकाला है, उसमें क्या ऐड करना? सीसीडी ऐड कर दो। सीसीडी करंट कैलेंडर डेट, ठीक है? तो पर्सनल मंथ क्या निकाला अभी हमने? 7। इसमें क्या ऐड कर देना? सीसीडी करंट कैलेंडर डेट, आज की डेट, जिस डेट का निकालना चाहते हो उस पर्टिकुलर मंथ में, है ना? आज कौन सी डेट है? आज डेट है 16 तारीख, तो 16 लिख दो। 16, 16 से क्या बना? 7 बना, तो हम इसको ओब्लिक में लिख सकते हैं 7, है ना? इससे क्या बना? तो 7 + 7 इज कितना? 14 आया। 14 डबल डिजिट नंबर है, इसको फिर ऐड करो। 1 + 4 इज 5। तो हमारा एक सॉरी हमारा पर्सनल डे क्या आ गया? पर्सनल डे आ गया हमारा 5। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है उसका आज का जो पर्सनल डे है वो 5 है, पर्सनल मंथ 7 चल रहा है और पर्सनल ईयर 2 चल रहा है। तो इस तरह से हम अपना पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे निकाल सकते हैं। लेकिन इसके मीनिंग समझना बहुत टाइम लगेगा, उसके लिए पूरे नंबर समझाने पड़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन किसी ने पूछा था सर सिखा दो नंबर ये निकालना, सिखा दिया, क्या मुश्किल है? ठीक है। अब ये लोशो वाले ने आपको एक 4-5 दिन लगाते हैं सिखाने में, क्योंकि उनके पास सिखाने को कुछ है नहीं, टाइम पास तो करना ही है ना। फिर 81 कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, ड्राइवर कंडक्टर पढ़ाएंगे, ग्रिड बनाना सिखाएंगे, और ये एडवांस लेवल में सिखाते हैं फिर 81 कॉम्बिनेशन। जबकि ये पूरी लोशु जो वो पढ़ाते हैं, ड्राइवर कंडक्टर, हुआ नंबर, ग्रिड बनाना, 81 कॉम्बिनेशन, ये मैं सिर्फ 30 मिनट में समझा सकता हूं। 30 मिनट में पूरा कोर्स उनका, 30 मिनट्स। और ये आपको उलझाए रखते हैं, ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर, ग्रिड बनाना, 81 कॉम्बिनेशन, और क्या साथ है? क्या मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मकान न्यूमरोलॉजी, पड़ोसी न्यूमरोलॉजी, गाड़ी न्यूमरोलॉजी, पता नहीं बेकार बेकार की चीजें पढ़ाते रहते हैं बिना इनके जाने। बेटा सीखना पड़ेगा ना, अब सारी चीजें यहीं सिखा दूंगा तो फिर पेड कोर्स में क्या सीखोगे? अभी भी मैंने 6 दिन दिए हैं ना आप सभी को। चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछ लो, बाकी कल करेंगे, कल करेंगे। हाँ मनोरमा बोलो। आज का दिन कैसा जाएगा ये जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हो बेटा। पर्सनल डे निकाल लो, पता लग जाएगा आज का दिन कैसा है। लेकिन नंबर की क्वालिटी पता होनी चाहिए ना उसकी। हाँ बोलो मनोरमा, बोलिए मनोरमा। प्रतिभा जी, प्रतिभा गायकवाड़। देखिए बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया छोड़ दो, जिनको नहीं आया छोड़ दो। और क्या, सब चीज समझने की जरूरत है ना होती है, निकल गया दिमाग से, कोई बात नहीं। अच्छा ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, बस वहां से समझ लेना। खुश हो? सबके चेहरे ना खिल गए, पता नहीं क्या सर ने क्या दे दिया। अरे भाई मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो अनम्यूट कर लो अपने आप को। मनीषा श्रीवास्तवा, मनीषा जी। हेलो सर। अच्छा जी, ये श्रीवास्तव की स्पेलिंग यही है या आपने चेंज की है इसकी? सर ये बाय डिफॉल्ट मार्कशीट में आ गई थी, पहले ऐसा आ रही थी। अच्छा, मतलब आपने वैसे चेंज नहीं की है किसी पर चेंज नहीं कारण की, से? वो बहुत टाइम बाद एक्चुअली मार्कशीट में स्पेलिंग चेक भी नहीं करी, शादी बाद देखा कि स्पेलिंग सारे उसमें डॉक्यूमेंट में क्या, ये तो चेंज हो गई। अब चेंज कराना सर थोड़ा मुश्किल था, ऐसा आ रही अच्छा थी पहले। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं सभी को बता देता हूँ, कभी भी भूल कर भी अपनी कास्ट को छेड़छाड़ ना करें, वरना वे पूर्वजों की जो लाठी लगती है ना, फिर आप घूमते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, सर वो ना मेरे को ना वो लग गया, क्या बोलते हैं हम उसको, कौन सा दोष बोलते हैं वो, आप पितृ दोष लग गया।
अब अगर भाई उनके उनकी कास्ट में, उसके डीएनए में, अपने पूर्वजों की जो देन है उसमें हेर-फेर करोगे, तो क्या पितृ बख्शेंगे आपको फिर? सर ये बाय मिस्टेक हुआ तो इसके कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। गलतियाँ पूर्वज माफ़ करते हैं, बड़े माफ़ करते हैं। समझ रहे हो बात को? लेकिन आजकल के 4-5 साल न्यूमरोलॉजिस्ट, बाद मतलब ये चीज मैंने देखी उसमें एक अरे स्पेलिंग भाई की। आजकल के न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, वो आपकी कास्ट भी चेंज कर दे रहे हैं। सोचो आपका डीएनए चेंज कर रहे हैं वो। क्योंकि उनको लगता है, उनको भाई उन्होंने नाम देखा, नाम में कुछ चेंज करके कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे वो कास्ट में कुछ नाम चाम अल्फाबेट चेंज कर देते हैं। उन बेवकूफ से जाके पूछो कि भाई तू मेरा डीएनए बदलने की कोशिश कर रहा है यार, मजाक है डीएनए बदलना, तो मेरी आइडेंटिटी खत्म कर रहा है। और जिन जिन लोगों ने अपनी कास्ट को चेंज करा रखा है, उनको कोई हक नहीं बनता अपनी पूर्वजों की प्रॉपर्टी लेने का। आज ही छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। क्योंकि किस हक से लोगे? तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी इसलिए तो मिल रही है कि तुम उसका डीएनए हो, और वही तुमने बदल लिया। तो क्या मनीषा जी तुम्हें लगता है कि तुम्हें उनकी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? चलो आपका कैसा लगा? आपसे गलती हुई है, सर वही ना सर, पूरा हाई स्कूल से लेके पूरा एमसीए तक सारी मार्कशीट चेंज करानी पड़ती कोई है मुझे। बात नहीं, मत कराओ। और ये भी गलतफहमी कल मिटा देंगे आप सभी की, कि जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन में जो नाम होता है वही नाम आपका होता है, या कोई नाम चेंज करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन में करना जरूरी है। ऐसा नहीं है। ये कल मैं प्रूव करूंगा आपको। ठीक है? सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे हम ये रोशो ग्रिड में कर रहे हैं तो इससे देख के ये तो बता देते ये नंबर मिसिंग है हमारा, या इस नंबर की रेमेडी कर लो, लेकिन सर ये चीज तो हमने इस प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, जैसे लोग पूछते हैं शादी कब होगी, जॉब कब तक लगेगी, सर ये चीजें इससे प्रिडिक्शन नहीं होगा ना कि हो जाएगा सर? ये मेरे से नंबर तुम पूछो ना, क्योंकि मैं यहाँ पर एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ बेटा तुम्हें। मैंने बोला नहीं तो मैं प्लान पढ़ाऊंगा। ये तो उन लोगों से पूछ के आओ जिनसे तुम 35,000, 25,000, 20,000, 70,000 रुपए देकर आते हो, उनसे पूछो ये बात। सर वो तो सर लोग पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं ना, आप उसमें आइए, अब क्या बताते हैं उसमें पता नहीं मुझे सर। और सर एक मोबाइल मिरेकल मेथड करके लोग अपने उसमें वेबिनार में चलाते रहते हैं, मोबाइल मिरेकल मेथड जो कहते हैं ना, अब हाँ ना में क्वेश्चन पूछिए उसका आंसर देंगे। सर मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया, कुछ ऐसा होता है क्या या नहीं फिर? समझ में आया, छोड़ दो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। सर लोग इसके चार्ज भी करते हैं कि ये आपको कहते हैं ना एलाइड मेंबर बनिए, उसमें आपको ये मेथड सिखाया जाएगा, ये बहुत महंगा कोर्स है सर, इसलिए मैंने पूछा सर कुछ ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेटा शास्त्र को पढ़ो। हर वो चीज जो शास्त्र ने डिकोड की है, वो ही रिलेवेंस है। ये और सर बिना मतलब की जो विद्या चल रही है ना, प्रोनोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, स्कैनर स्कैनर अब स्कैनर लेके घूम रहे हैं कुछ लोग मार्केट में। अगर मैं उनसे पूछ लूं बेटा कौन से ग्रंथ पढ़े हैं तूने, है और ना? सर एक रमल विज्ञान करके वो एक कोर्स मतलब बोलते हैं ना कि शादी कब, बच्चा कब, नौकरी कब, ये सब चीजें। पढ़ ले बेटा, तू पढ़ ले फिर। मैं तेरे से पूछ के बता दिया करूंगा लोगों को फिर। नहीं सर वही लगता ना कि आप कोई नया बंदा कहीं जा रहा है तो उसको तो नहीं वो नॉलेज तो नहीं ठीक है, होती लेकिन तो आप समझो कोई सर भी मतलब मुझे शास्त्र, तो नहीं पता ये चीजें, मतलब लोग बोलते हैं ना इस वेबिनार वगैरह में लोग, तो मुझे समझ समझो तो नहीं सही। कोई भी शास्त्र पढ़ना इतना आसान नहीं है। आया। हाँ सर वो तो है। ठीक है? शास्त्र को शास्त्र के तरीके से पढ़ोगे, चीजें आएंगी। ये किया कराया है ना, बिना मतलब की चीजें सीखते रहोगे, जिंदगी भर भटकते रहोगे। ठीक है? भटकते रहोगे, बिल्कुल भटकते। तो राम का नाम लो, अच्छी चीज सीखो, बस। सर ये फेंगशू वाला सर एक बार ना दिखा दीजिएगा थोड़ा सा, क्या दिखाना है उसमें? सर वो पिक्चर दिखा दीजिएगा वो बनाई नहीं थी। बनाए नहीं तो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, वहां से बनवा लेना। ठीक है? तो यूट्यूब को फॉलो कर लेना भाई। मैंने बता दिया, डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। देखता हूँ कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। चारों के लिए 3 क्वेश्चन है, अब बेटा सबके 3 क्वेश्चन लूंगा तो रात सुबह के 4 बज जाएंगे। हाँ जी। चलिए, और कौन है हमारे? गीत गीत हमारे साथ है, गीत बोलो गीत। चारों दे दूंगा, मैं दे दूंगा। विष्णु सहस्त्रनाम का लिंक दे दूंगा, अभी दे देता हूं मैं। गीत बोलिए। आपको अनम्यूट किया मैंने। डॉक्टर संजय जी पूछ रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या सही है? देखिए मैंने फिर वही कल एग्जांपल दिया था कि समुद्र में से अगर एक बाल्टी पानी निकाल लोगे, और तुम्हें एक गलतफहमी हो जाएगी मैंने समुद्र को सुखा दिया, या समुद्र में अगर एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो आप ये नहीं कह सकते मैंने समुद्र को भर दिया।
तो इतना ही इंपॉर्टेंस है बस मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, कि समुद्र में से एक बाल्टी पानी को डाल देना या निकाल लेना। ऋषु जी पूछ रही है कि सर अगर फिर कुछ है ही नहीं तो फिर हम ये लो शुगर से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो बेटा इसके लिए आपको फेंगशी पढ़ना पड़ेगा ना। ये लो शू ग्रिड चाइनीज सिस्टम में उनके फेंगशी में काम आता है, ठीक है, एलिमेंट में काम आता है। बस मैंने कब बोला इससे प्रेडिक्शन होती है? या जो लोग बोल रहे हैं वो प्रेडिक्शन करके दिखा दें किसी की, कब शादी होगी कब बच्चे होंगे, करके दिखा दें, न्यूमरोलॉजी से बताते हैं वो कब शादी होगी कब बच्चे होंगे। किसी ने बोला 3 4 5 मिसिंग है तो क्या करेंगे? अरे बता दे भाई, 3 और 4 मिसिंग है तो मतलब वुड एलिमेंट मिसिंग है, तो वुड की रेमेडी बताइए, कलर बताया, शेप बताइए, ट्रायग्राम बताया, कर लो। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, अर्थ एलिमेंट की रेमेडी कर लो, सिंपल। डेली बेसिस पर ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें? बड़ा पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार। चलिए अब चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लो, आप एक ही क्वेश्चन पूछो। पाइथागोरस सिस्टम से जानकारी मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। सत्यम जी कह रहे हैं सर 5 मिनट दे दीजिए। बेटा 5 मिनट दे दूंगा तो मैं कैसे बात बनेगी? 300 बच्चे हैं यहाँ पर, 300 बच्चे 5-5 मिनट मांग लेंगे तो मेरी जिंदगी से कितने मिनट गायब हो जाएंगे। मैं दे दूंगा लेकिन वापसी दे देना। लोग कहते हैं सर 5 मिनट दे दीजिए। भाई दे देना, वापसी कर देना 5 मिनट। मेरे जिंदगी में 5 मिनट बड़े मेहनत वाले हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हाँ जी सत्यम कुमार जी बताइए, आप बड़ी देर से 5 मिनट मांग रहे हो मेरे। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? तो आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। सर नमस्कार पहले तो। सर मैं यही मतलब 2 साल पहले मैंने आपसे मतलब अकाउंट साइंस आपसे ही सीखा है मैंने। मेरे से सीखा है? और यस सर, मतलब ये टैरो कोर्स किया था मैंने आपसे 2 साल अच्छा पहले। अच्छा, क्या बात है। और सर आपके उस ज्ञान से मैं भी मतलब जो एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत नामचीन ऐप है, मैं वहाँ पे हूँ, ऑलमोस्ट टॉप 500 के अंदर आता हूँ अभी। अच्छा ज्यादा कौन सा है बता एक्सपीरियंस। दो यार, हमारे तो वहां पर बड़े सारे स्टूडेंट मिलेंगे आपको। एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक पर कम से कम 2,500 से ऊपर बच्चा टैरो का मेरा काम कर रहा है, कम से कम 2,500। मैं भी उसी में से एक हूँ सर। आप भी उनमें से एक हैं। और जी एस्ट्रोटॉक वाले मतलब मेरे ब्रांड वैल्यू इतनी बन चुकी है, मेरा कोई भी सर्टिफिकेट लेके जाता है उसको रख लेते हैं, जी। है तो ना। मैं मतलब वही। हर तीसरा चौथा बच्चा ना वो इतना मतलब मेरे को वो ना एस्ट्रोटॉक वाले नाम से जानते हैं हम। इसलिए एस्ट्रोटॉक हम्म। वाला की आज भी मेरे पास मेल है। एस्ट्रोटॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब उस कंपनी की जो वर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा की होगी, मैं कम से कम लगा रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जी उस सर, कंपनी तो ने मुझे मैंने कभी उम्मीद। खुद से ऑफर दी हुई है कि सर आप हमसे टाई अप करो, आप जितने बच्चे पढ़ाओगे हमें सारे बच्चे हमें चाहिए। मैं कहा मैं वैसे भी जाते हैं, मैं बनता नहीं, मुझे ना बंधन पसंद नहीं है। तो मैंने कहा टाई अप क्या करना है यार, वैसे ही मेरे सारे बच्चे तुम उठा लेते हो, कुछ जगह दे देते हो, कमाना सिखा देते हैं हम, तो आप रख लेते हो, बच्चे अच्छा कमा रहे हैं। तो बोला नहीं सर टाइप, मैं कहा मैं टाइप वाइप नहीं करता। सोचो कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी मेरे से कह रही टाइप कर लो। कहे सर जितने बच्चे आप पढ़ाओगे सारे बच्चे हमें मैंने देना। आपका इंटरव्यू में मैं सर आपका ही नाम बोला था मैंने भी। तो देखिए, आप में से जो लोग घर में बैठे हैं खाली, है ना, जिनको ऐसा लगता है कि आप किसी काबिल नहीं है, तो सिर्फ 9,000 रुपए लेकर मेरे पास आ जाइए। मैं लिखित में दे सकता हूं, लिखित में, कि अगर आपने मेरे से टैरो का कोर्स कर लिया और जो मैंने बताया 2 महीने मेहनत कर ली, तीसरे महीने आप 30 से 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान बन जाए। मैं तो फर्स्ट 1 महीने में ही हो गया था मेरा सर। पहले महीने में हो गया था, देख। लेकिन सर अब मुझे थोड़ी सी और गाइडेंस चाहिए आपकी, बेटा इसीलिए मैं और 5 दिन आगे की मांग बढ़ना रहा है था। तो मैंने तब भी आपको बताया होगा कि टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी करनी जरूरी है। हाँ हाँ सर वही। तो बोला बट था, सर न्यूमरोलॉजी में, उस टाइम हाँ भी बोला था ना, 2 साल पहले भी। हाँ, बट मेरा एक्चुअली हो गया था ना, तो फिर मैंने सोचा चल मतलब अभी नहीं रास्ता नहीं मिल गया तो मैं कर नहीं बेटा, लेता हूँ। ये देखिए, आप ये गलती ना करें।
मैं आपसे बड़ा हूं, 15 साल मैंने इस साइंस को दिए हैं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ, कुछ सोच के बोला होगा मैंने, क्योंकि हम्म। अब मान लीजिए सत्यम जी, आप काम कर रहे हैं वहां पर टैरो टैरो के कम से कम 5,000 से ऊपर स्टूडेंट हैं, 5,000 से ऊपर बच्चे हैं जो टैरो कर रहे हैं वहां। उन 5,000 में कैसे आप अपने आप को अलग करोगे, कैसे अपने आप को दी बेस्ट दिखाओगे? नहीं है सर, ना, मैं जब पांच के गया था ना तो स्टार्टिंग से मैं दी बेस्ट बन गया था, नहीं, उनका वो ठीक है, टॉप चॉइस में बन वो गया आपकी था। बात ठीक है। चलो, मैं तो उसकी भी बात नहीं कर रहा, मैं एक आम एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, गूगल की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। है ना, गूगल पर अभी मैं टाइप करूं टैरो कंसल्टेंट, हजारों लोग निकल कर, लाखों लोग निकल कर आ जाएंगे। तुम उससे कैसे अलग अपने आप को करोगे? इसलिए मैंने बोला टैरो के साथ 2 कदम दुनिया से आगे की सोच रखनी है, आगे बढ़ना है। तो क्या करना? टैरो के साथ न्यूमरोलॉजी जरूर सीखो। जैसे ही टैरो के साथ बेटा तूने न्यूमरोलॉजी सीख ली, तो तेरी क्लाइंटेज 10 गुना बढ़ जाएगी। ये मेरे से आज लिखवा ले। हाँ तो सर मैं मतलब वही कंफ्यूज हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजी में मतलब क्या सीखूं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो उसका पाइथागोरस, गाइडेंस। पाइथागोरस, और क्या सीखना? पाइथागोरस सीखनी है। और एक चीज ये भी सर, मतलब एक जो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो न्यूमरोलॉजी उससे इन डेप्थ जो प्रिडिक्शन है वो नहीं की जा सकती ना। बेटा इन डेप्थ पढ़ना है तो फिर ज्योतिष पे आ। ज्योतिष में मेरे साथ 10 साल लगा, तब जाके पटिशन कर पाएगा। इन डेप्थ, जिस इन डेप्थ की तू बात कर रहा है, हम्म। समझ तो रहे अब हैं? मुझे सर गाइड कर दो थोड़ा सा, मतलब बता आगे दिया, क्या करना। न्यूमरोलॉजी सीख ले, तेरी जो इनकम है डबल हो जाएगी। ये पक्का है, लिखवा ले मेरे से। इनकम तो सर पे भी बहुत है, मतलब मुझे अरे उसका नहीं, मुझे फिर भी डबल नॉलेज हो नहीं जाएगी तो है। बुरा है क्या? अभी कितना मतलब कितना टाइम भी कमा नहीं रहा है है, ना, तो ईमानदारी उतना से बता, मतलब कितना जितना। कितना कमा रहा है? ये सर 70 के आसपास। आप देख लो, ये मेरा स्टूडेंट है, ये 70,000 रुपये महीने सिर्फ टैरो टैरो से पढ़ा रहा है। ये मैं दावा करता हूँ बेटा, जिस दिन तुमने न्यूमरोलॉजी सीख ली, तेरी तेरी जो इनकम है 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। लिखवा ले मेरे से, मुझे पता है ना। हाँ वो तो अगर सर मैं टाइम देता तो हो जाऊंगा, बट तो उतना टाइम नहीं है, 4-5 घंटे ही दे पाता हूँ। सोचिए, ये तो बच्चा बट सिर्फ 4 से 5 घंटे काम कर रहा है, 70,000 रुपये कमा रहा है। भाई बुरे हैं क्या घर में बैठकर? इसलिए मैं कहता हूँ दावे के साथ, जो फीमेल घर में अपना टाइम वेस्ट कर रही है, घर वालों सुनती है तू करती क्या है, ऐसा होता है ना, ये परसेप्शन है फीमेल का, यार तुम करते क्या हो, घर ही तो संभालते हो। तो भाई जब तक 2 पैसे नहीं कमाओगे, समाज सोसाइटी में इज्जत नहीं मिलती। ये कड़वा सच है। ठीक है, घर बैठ के 2 पैसे कमाना चाहते हैं तो टैरो सीख लो। घर बैठ के काम करो, 3 से 4 घंटे, कोई मुश्किल नहीं है काम करना। और वो भी अपने कंफर्ट जोन में, अपनी बेड पर रजाई में बैठ कर, और जब टाइम मिले तब काम कर लो। और 30, 40, 50 हजार रुपए कमा लोगे तो क्या मजा नहीं आ जाएगा जिंदगी? आएगा नहीं आएगा? कमा लो भाई। ठीक है, तो भाई मैं तो कहता हूं जो घर में बैठे हैं अपना टाइम वेस्ट ना करो। दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया कर रही है। और ये 2026-27 तक, ये भी बता दो कब तक ये काम करेंगी चीजें। मेरी जो कैलकुलेशन है 26-27 तक ये टैरो न्यूमरोलॉजी टॉप पर है। जो अभी 2-3 साल में स्टैब्लिश हो गया, वो जिंदगी भर कमाएगा पैसे, जिंदगी भर कमाओगे। हाँ तो सर मैं यही तो जैसे आप अलग अलग बताते हैं न्यूमरोलॉजी का, तो मुझे इसलिए मैंने आपसे पूछा भी था कि एक्यूरेट कौन सा रहेगा सो दैट। बेटा एक्यूरेट तो न्यूमरोलॉजी कोई भी कर ले मेरे से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ ले एक्यूरेट ही है ना। हम्म। नहीं, जिससे मैं मतलब और इन डेप्थ मतलब प्रिडिक्शन कर पाऊँ। देखिए, डेप्थ तो छोड़ दे। पहली बात क्या होता है, क्लाइंट तुम्हारे पास वहां पर आता है, ठीक है? हम्म। क्लाइंट को रोकना होता है तुम्हें। हम्म। समझ में आ गई बात? जितना क्लाइंट रुकेगा, जितने क्वेश्चन पूछेगा, जितने आप आंसर दोगे, उतना ही सैलरी, उतना ही इनकम आपकी जनरेट होगी। हम्म। माने क्लाइंट तेरे पास आया टैरो कराने, हम्म। और डेट ऑफ बर्थ तो लेते लेते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर थोड़ी सी बताई थी डेट ऑफ बर्थ, टैरो में भी थोड़ा यूज न्यूमरोलॉजी यूज करते हाँ हैं। हाँ, बताया था आपने। है ना? तो अगर आपने तुम्हें टैरो जो उससे पूछना टैरो से बता दिया, उसके बाद तो नंबर पर कूद पड़े। तो ये मैं हम्म। दावे के साथ कहता हूं, जितना टाइम उसने टैरो में नहीं दिया हो, उससे ज्यादा वो क्वेश्चन आंसर तुम्हें नंबर के बारे में पूछेगा तुमसे, अगर तुमने हम्म। उसकी डेट ऑफ बर्थ से 2-4 चीजें बता दी उसको। फिर वो टैरो भूल जाएगा थोड़ी देर टाइम के लिए, वो कहेगा न्यूमरोलॉजी से बताओ। अब न्यूमरोलॉजी इतनी सारी चीजें बताने के लिए, टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल, इंटेंसिटी, टेम्परामेंट, बर्थ फॉर पीरियड, पिनाकल्स, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, न्यूमरोस्कोप, इतनी सारी चीजें वही बताता तो सर, है। बहुत इतनी सारी चीजें हैं इतनी कि मैं चीजें कंफ्यूज हो बताएगा गया हूँ। तो आधा घंटा और बैठेगा तेरे साथ।
वही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में मतलब इतने सारे ये ईमेल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल, इतने सारे, मैं कंफ्यूज हो गया था वो बिल्कुल ही, मत थोड़ा पढ़ना सा मैं बेटा, समझ वो नहीं पाया। बेकार की चीजें हैं। इस कोर्स में मैं सब कुछ पढ़ा देता हूँ आपको, एक ही कोर्स में। ठीक है? ठीक ठीक चलो, है। तो देखिए ये बच्चा है, मुझे तो पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि 2 साल पुरानी बात है। अब 2 साल में मैं 11 साढ़े 11,000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, टायर हो गए, तो नाम याद नहीं रहता। लेकिन बच्चा खुद कह रहा है 2 साल पहले पढ़ा था और आज के दिन में 70-80 हजार रुपये कमा रहा है महीने में, और ये कुछ और भी काम कर रहा है। इसने बोला मैं 5 ही घंटे दे सकता हूँ, इसका मतलब है कुछ और जॉब वो भी बिजनेस कुछ कर रहा है। ये तो एडिशनल इनकम है इसकी, समझ रहे हो बात को? इसलिए मैंने पहले दिन बोला था, आज ही बोल रहा हूँ, कि जिसने अपना कैरियर स्टैब्लिश करना है भाई, टैरो न्यूमरोलॉजी सीख लो। मैंने कह रहा मेरे से भाई कहीं से भी सीख लो, अच्छी जगह से सीख लो, और काम पे लग जाओ। मार्केट में डिमांड है, डिमांड है अभी। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, और कल कुआं नंबर की एप्लीकेशन और नेम न्यूमरोलॉजी ये करेंगे। और परसों आपने मुझे मोटिवेट किया परसों के लिए, तो परसों मैं आपको जो कॉम्बिनेशन है ना ये सिखा दूं। ठीक है, चलिए सबको जय श्री कृष्ण। जुड़े रहिए भाई, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है, राम का नाम, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण सर। जय जय श्री श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण कृष्ण। सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण श्री जय कृष्ण श्री सर। कृष्ण। राधे 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 राधे।